एक सर्वे है अमित भाई, और जो देश के खतरा है, 96% इंडियंस विल नॉट वांट टू वर्क। या तो जॉब नहीं करना है, या तो बिजनेस ही नहीं करना, काम ही नहीं करना। आज का दौर मैं इसको कहता हूँ अमित भाई कलयुग 2.0 है। तो बिजनेस रन करना महाभारत और रामायण जैसा है, और आपके सामने रावण है 10 सिर वाला। एक क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स आने के बाद लास्ट 3 साल में 30 लाख शॉप्स हैव शट डाउन, किराने के स्टोर्स। 30 लाख 74% फैमिली बिजनेसेस अपने धंधे का वारिस खो चुके हैं। 7S इंप्लीमेंट कर लो तो आप हर महीने 7 फिगर का चेक उठाना चालू कर दो। नारायण मूर्ति का आप एग्जांपल ले लेते, 70 घंटा काम करो, उनको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, ये साल इंक्रीमेंट नहीं दिया, और उन्होंने अपने पोते को जो 18 महीने का है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, करोड़ों रुपए डिविडेंड में दिया। तो PhD का P इज पल्स, H इज हौसला, अफर्मेशन से, मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, एंड D जो गुड टू ग्रेट का फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। एक राज शमानी साहब का मुझे कोट बहुत पसंद है, सक्सेस मिले या फेलियर, गाली मिले या प्रशंसा, कीप योर हेड डाउन एंड कीप ग्राइंडिंग। रेड बुल का अमित भाई मार्केट शेयर था 80%, आज 30% से नीचे हो गया। एक ही कंपनी ने उसका कमर तोड़ा, बिस्लरी ने लॉन्च किया, फ्लॉप हो गया। पेप्सी ने लॉन्च किया प्रोडक्ट स्टिंग, नाम सुना रहेगा, अरे और प्राइसिंग 20 रुपया रखा। 20 रुपया। नॉलेज है मेरे पास, आप पैसा बनाओगे, या मेरे जैसा हटके कोई नहीं है, मैं यूनिक हूँ, आप पैसे बनाओगे, या मैं सर्विस देता हूँ, आप पैसे बनाओगे, या आप सैम्पलिंग दे रहे हो तो पैसे बनाओगे, या तो फिर आप एक्सपीरियंस दे रहे हो तो पैसे बनाओगे, या आप सबसे सस्ता दे रहे हो, नो बेटर डील दे रहे हो। तो किसिंग फॉर्मूला में से कोई भी एक पकड़ो। ग्रेट बनने के लिए 5 पांडव कंपलसरी है। अर्जुन जो सेल्स और स्ट्रैटेजी का हेड हो, उसको सिर्फ टारगेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता। भीम आर्मी हेड, पीपल हेड, कुछ भी तकलीफ हुआ मैं फोड़ के आऊंगा बॉस, आप बेफिक्र रहो, लेबर को हैंडल करे, टीम को हैंडल करे, ठीक है। युधिष्ठिर फाइनेंस, डिसिप्लिन, धर्म, कैश फ्लो चाहिए सर, कलेक्शन चाहिए, फंड रेजिंग चाहिए, पैसा इधर उधर लीकेज नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंस कंप्लेंट्स का हेड, डिसिप्लिन, धर्म से चले। उसके बाद नकुल और सहदेव का मतलब है मार्केटिंग, नेटवर्किंग, PR, जो बाहर चतुराई से, इंटेलिजेंस से ब्रांड बिल्डिंग, नेटवर्किंग करे। और सिस्टम को अगर मुझे समझाना है शॉर्ट में, तो मैं ये बोलता हूं कि बेटा धोखा देगा लेकिन डेटा धोखा नहीं देगा। Entrepreneur is a person who works on the business, not in the business. Okay. बिजनेस पे काम करोगे तो आप रामू काका हो। Okay. मे बी फर्स्ट 1000 डेज करना पड़ेगा, बट बिजनेस के ऊपर काम करोगे तो आपके बिना क्या धंधा चलता है। तो DATA डिसिप्लिन, ऑटो मोड, टेक्नोलॉजी एंड एटीट्यूड। डेटा डालोगे, सिस्टम प्रोसेसेस बिल्ड होंगे और आपका कंपनी खुश चलेगा। सेल्स का सबसे पावरफुल फॉर्मूला अक्रॉस ऑल बिजनेसेस इज येड़ा बन के पेड़ा खाओ। आफ्टर कोविड 1 लाख मोबाइल फोन स्टोर्स हैव क्लोज्ड डाउन बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड रिलायंस एंड द बिग स्टोर्स। फर्स्ट एस इज एकलव्य जैसे लर्न करो, सेल्फ को लर्न करो। सेकंड एस इज स्ट्रैटेजी, चाणक्य बनो। थर्ड एस रामायण, राम भगवान जैसे टीम बनाओ, कृष्ण भगवान जैसे टीम बनाओ, राइट। फोर्थ एस इज सिस्टम, यानी शनि भगवान बन जाओ, सिस्टम यानी डिसिप्लिन, नहीं तो डंडा। फिफ्थ एस इज धंधा चाहिए तो कंटिन्यूस बाहर घूमते जाओ, चक्र से बाहर घूमते जाओ। उसके बाद स्केल, ट्राई टू ग्रो। एंड सेवेंथ एस इज आप महावीर भगवान जैसे, गौतम बुद्ध से बाहर निकल जाओ। तो महाभारत और रामायण और जैनिज्म और सिखिज्म और हिंदुइज्म में ही सब नॉलेज है सर। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आज 2 अमेजिंग किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट, यानी कि एक बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए और एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो कि बहुत बड़ा हो और कभी खत्म ही ना हो, एक ऐसी रेंज पर कैसे पहुंचा जाए। जिसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं, बिजनेस कोच हैं, जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प की है IPO रिलीज करने में, उनका टर्नओवर 10 गुना 100 गुना करने में, और बहुत सारे SMEs को, MSMEs को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को गाइड कर रहे हैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करने में जो कि एक आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट, आज के टाइम में शायद वो हमारे पॉडकास्ट पे जब दोबारा आए हैं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो इतना गहरा है। उन्होंने 500 से ज्यादा कंपनी को खुद स्टडी किया, जाना कि कंपनी क्यों फेल होती है, कंपनी क्यों सक्सेसफुल होती है, और वो सारा विजडम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू वो शेयर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत सारे लोगों के लिए जिनके मन में कभी भी आया हो कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, उन लोगों के लिए जो आज बिजनेस शुरू कर चुके हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है कहां जाना है, या उन लोगों के लिए जो एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो कैसे किया जाए, वो सब कुछ आज हम इस पॉडकास्ट में सुनने वाले हैं। तो ये काइंड ऑफ एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें आप बहुत ही चीजें डिटेल में समझेंगे। बशेष भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू अमित भाई, इट्स एन ऑनर, प्लेजर, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वापस बुलाया। इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारा जो पहला पॉडकास्ट था वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये भी लगता है कि मैंने खुद उस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा था, और जो मैंने भी पॉडकास्ट से पहले भी शेयर किया कि मैं क्या क्या इंप्लीमेंट कर रहा हूँ उस पॉडकास्ट से अब तक। और मुझे यही लगता है कि जब लोगों को
जब रियल इंसाइट मिलती है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल। वो इस तरह का है जहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्ट हेल्प की है, ना कि जस्ट यू आर अ कोच फ्रॉम बहुत दूर से, बट यू आर लोगों के साथ जो मिल ग्राउंड पर आपने लोगों के साथ काम किया है। आई थिंक वो रिफ्लेक्शन आपकी बातों में बहुत ज़्यादा है। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आज वापस से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं। और हाँ, तो और जस्ट टू ऐड, आज दो बातों के जो हमने डिस्कस भी किया, दो किताबों के आसपास हम बात करेंगे और कुछ उन किताबों के आसपास भी बात करेंगे जो आपकी आने वाली है। बिल्कुल है ना। तो बहुत फेमस किताब है गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट। ये अपने आप में ऐसी किताबें बोला जाता है जो कि हर एनीबडी हु वांट टू गेट इनटू बिजनेस, बेसिक आइडियाज के लिए उनको इन किताबों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और बिजनेस करना बहुत इजी है अमित भाई। आज के तारीख में लोग पूछते हैं ना सर, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, बिजनेस सक्सेसफुली करना बहुत ज्यादा टफ है। अच्छा करेक्ट। बिजनेस स्टार्ट कर लो घर पे, डिजिटल कैमरा ले लो, आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, सेल्स कर लो, डिजिटल कर लो, पर प्रॉफिटेबली करना, सस्टेनेबली करना बहुत टफ है। और इसके लिए ये थीम अच्छा है कि गुड इज ओके, ग्रेट इज टफ एंड ग्रेट इज ऑल्सो ओके, बिल्ट टू लास्ट इज इवन टफर। टेस्ट मैच खेलना बहुत टफ है। T20 में आप 6 मार लोगे, बट टेस्ट मैच 5 दिन कंटिन्यूअसली फिटनेस करके स्किल दिखाना, वहां पे असली बादशाह बनते। तो बिजनेस का एक्चुअली मतलब पहले ही मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि मतलब बिजनेस है क्या, मतलब क्योंकि ना आज के टाइम में हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बनने को बिजनेस समझ रहा है। क्या यही सही डेफिनेशन है, या एक्चुअली बिजनेस का मतलब है क्या? बिजनेस के दो मतलब है। एक मतलब जो हम इंस्टाग्राम पे देख के, इन्फ्लुएंसर को देख के हमें लगता है बिजनेस का मतलब है करोड़ों कमाना, ऐशो आराम करना, किसकी गुलामी नहीं करना, अपने मर्जी का मालिक। करेक्ट। पर वो रियल डेफिनेशन नहीं है। बिजनेस का सिंपल डेफिनेशन है 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, क्रिएट वैल्यू। बिजनेस का मतलब है या तो गैप ढूंढो, या कोई और कुछ कर रहा है उसको बेटर करो, बट पहले वैल्यू क्रिएट करो। वंस यू क्रिएट वैल्यू, जनरेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, and once you generate profit and cash flow, share growth with everyone. ये बिजनेस के डेफिनेशन जब आप समझोगे तो आपको लगेगा कि यह बिजनेस मैराथन है, क्योंकि वैल्यू ढूंढने के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सही, स्टडी करना पड़ेगा कि क्या गैप है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करना और कैश फ्लो जनरेट करना। आपने सेल्स तो कर लिए, कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट कैश फ्लो दोनों करना। और एक बार प्रॉफिट और कैश फ्लो आ गया तो एंश्योर करो कि वो आज तो आ रहा है, 10 महीने बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा। तो ग्रोथ करने के लिए, शेयर करने के लिए सिस्टम्स में इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, वो होता है बिजनेस। तो क्या आपको लगता है कि जितने लोग बिजनेस, जैसे आज के टाइम में आपको भी पता है कि हर किसी के पास बिजनेस आइडिया है, ठीक है, लेकिन उस चीज का इनिशिएटिव लेने से लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस हैं इसलिए, या कंप्लाइंसेस हैं? नहीं, इनिशिएटिव लेने से घबरा नहीं रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, 2 तरह के आज हमारा यूथ हो गया। एक यूथ है जो बोलता है कि भाई मजा की लाइफ है, जब करना है तब करेंगे। हाँ। क्योंकि एक सर्वे है अमित भाई, और जो देश के खतरा है, 96% इंडियंस विल नॉट वांट टू वर्क। या तो जॉब नहीं करना है, या तो बिजनेस ही नहीं करना, काम ही नहीं करना। क्या बात कर रहे काम हो? ही नहीं करना, ये सर्वे है। बस शर्त है उनको रोटी कपड़ा मकान मिले। अब हमारे माँ बाप ने मेहनत किया, दादाजी ने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, रोटी कपड़ा मकान का बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व है मोटा मोटी। बिल्कुल, हाँ। और फिर मोदी जी ने भी किया है, फ्री घर, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज, और अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण फ्री रेवड़ीज। करेक्ट। तो अगर आपको फ्री घर मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है, आपको यूट्यूब मोटा भाई का जियो सस्ते में मिल रहा है, दिन भर आप इंस्टाग्राम पे ट्रोल करो, पैसे मिल रहे, तो काम ही क्यों करना है? तो 96% इंडियंस डोंट वांट टू वर्क। आपको लगता है लोग बिजनेस नहीं कर रहे, आप और मैं खुद जानते हैं, मेरे अंडर 50,000 एंटरप्रेन्योर्स है। हम जॉब इंटरव्यूज डालते हैं, पोस्ट करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए आते नहीं है। एक बाजू 150 करोड़ का देश अमित भाई, एक बाजू हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, एक बाजू हम बोलते हैं स्किल इंडिया, और लोगों को इंटरव्यू के लिए आना ही नहीं है। और रीजन, जब फोन उठाते नहीं है, फोन उठाते तो बोलते सर आज मूड नहीं है। तो यानी आपके मूड के हिसाब से देश, समाज और कंपनी भी आपके मूड से चलेगा। तो ये आज यूथ का हालत है। सेकेंड इज, लोगों को बिजनेस अगर करना है ना, तो लोग अपने हिसाब से फ्रीलांसर बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, कि घर बैठे बैठे डिजिटल कर लिया। या और एक बिजनेस भी है, गिग इकोनॉमी कहते हैं, कि रात को 10 बजे पूरा दिन खेलो, पबजी खेलो, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करो, सो रात को 10 बजे बाइक निकालो, बाइक निकाल के स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट करो 2 बजे तक, आप 1000 रुपया कमा रहे हो। करेक्ट है। तो मैं अगर 30,000 कमा रहा हूँ, 20,000 में पेट्रोल में और आराम कर रहा हूँ, 10,000 घर पे दे रहा हूँ, कौन मुझे टोकेगा? सही बात है। तो मैं 9 to 5 रामू काका के पास काम क्यों करूँ? तो ये आज की इंडिया की यूथ की रियलिटी है। नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज हमें भी अगर किसी पर्सन की वीडियो एडिटर या सोशल मीडिया मैनेजर की दिक्कत है, मतलब
इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा आधे फोन नहीं उठाते, आधे इंटरव्यू के लिए नहीं आते, और जिनको आप बोल देते हो तो वो बोलते हैं ये बहुत दूर है आपका ऑफिस, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं करेंगे, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ओ करेक्ट। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम करने में आपने छूट दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इंडियन जुगाड़ू है। हाँ, अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। तो हमने वर्क फ्रॉम होम में भी लोगों को हायर किया है, हमारे कंपनीज ने भी हायर किया है। वो कंडीशन रखा है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो जब आप काम करोगे तो आप कितना टाइप कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, कंपनी का लैपटॉप है। हाँ। तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप नहीं है, तो हम प्राइवेसी नहीं कर रहे। मोबाइल भी कंपनी का है, तो उस पर बाकायदा एक प्रोफेशनल लीगल सॉफ्टवेयर है जो स्क्रीनशॉट्स लेगा हर मिनट पे। आप कितना टाइप करे वो रिकॉर्ड करेगा। 3 दिन के बाद जब उनको रिपोर्ट भेजते कि बेटा 4 घंटा कंप्यूटर चला, 6 घंटे आप आराम कर रहे थे, 3 घंटा तो आप पर्सनल वीडियो कॉल कर रहे थे, तो बोलते सर बीमार है, मम्मी बीमार है, जॉब छोड़ के भाग जाते। यानी सिस्टम डाल दो तो पता चले कि लोग काम ही नहीं कर रहे। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं लोग। यस, आप सेल्स जॉब देख लो। मैं एक कंपनी में गया था जिसका टर्नओवर 18 करोड़ है। आप खुश हो 18 करोड़ के टर्नओवर से? हाँ। 18 से 70 करोड़ कर दिया 6 महीने में। वाह। कैसे? एक ही चीज, उनके सेल्स टीम के मोबाइल पे, कंपनी के दिए हुए मोबाइल पे मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि तू घर से कब निकल रहा है, कौन से दुकान पर कितने बजे विजिट कर रहा है, क्या बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर, ऑटो जीपीएस ट्रैक होगा, ऑर्डर ट्रैक होगा। पता चला लोग 12 बजे निकल रहे, 3 बजे रूट खत्म कर रहे हैं और 3-4 साइड जॉब्स कर रहे। तो आधे जन निकल गए, नया टीम आया, उनको फिर ठीक ठाक पगार भी हमने दिया, बिकॉज वी वांटेड टू वर्क। ठीक ठाक इंसेंटिव प्लान भी दिया, तो सेल्स लाने चालू हो गया, कलेक्शन आना चालू हो गया, 18 से 70 करोड़ कंपनी पहुंच गया। यानी अगर आप सिस्टम्स डालो और ट्रैक करो तो लोग काम करेंगे। तो ये आज का यूथ का प्रॉब्लम है। और एक इसमें आपको ट्विस्ट देता हूं, आपको मजा आएगा। आज का दौर, मैं इसको कहता हूँ अमित भाई, कलयुग 2.0 है। ओके। कोविड के बाद इंडिया इज कलयुग 2.0। तो बिजनेस रन करना महाभारत और रामायण जैसा है। और आपके सामने रावण है 10 सिर वाला, जिसमें अमेजॉन है, वॉलमार्ट है, क्विक कॉमर्स है, मोटा भाई है, अडानी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, करेक्ट, द बिग आर गेटिंग सुपर बिग। राइट। आप मुकेश अंबानी साहब का प्रॉफिट और बैलेंस शीट देख लो, 10 साल पहले आज तो ही इज ग्रोन 100x। और आप अपनी खुद की बैलेंस शीट देख लो, और अपने साथ साथ आप इन्फ्लेशन की बैलेंस शीट देख लो। 5 लाख में पहले एजुकेशन कितना होता था, आज कितना हो रहा है? 5 लाख में पहले हेल्थ केयर अगर कोई बीमार होता तो क्या होता था, आज कितना हो रहा है? तो इन्फ्लेशन 15-20% से बढ़ रहा है। करेक्ट है। क्या आपका वेल्थ और स्किल्स 15-20% से बढ़ रहा है? बट मुकेश भाई का बढ़ रहा है। तो द रावण आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो रावण नहीं बट एक एनालॉजी है। करेक्ट। और हमारे जो छोटे मोटे एंटरप्रेनर्स है वो कुचले जा रहे हैं। अब आपको 2 स्टैट्स देता हूँ, ये प्रूफ के साथ मैं प्रूव कर रहा हूँ। एक क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स आने के बाद लास्ट 3 साल में 30 लाख शॉप्स हैव शट डाउन, किराने के स्टोर्स। 30 लाख? 30 लाख। Blinkit, Zomato, is it? Yes, Blinkit, Zepto, quick commerce. Zepto, हाँ। Okay, Instamart। ओह। 30 लाख। और गलती दोनों का है, गवर्नमेंट का तो यही है, बट तुम क्यों सुधरे नहीं? तो आज के पॉडकास्ट में ऐसे स्ट्रैटेजीज में आपको दिखाऊंगा कि आप ये रावण से कैसे लड़ो, आप करोड़ों भी कमाओ और आप भी कैसे ग्रो करो एथिकली। मैं ये फॉर्मूलाज दूंगा, इंप्लीमेंट कर लो, बच जाओगे। अमेजिंग। और नहीं करोगे तो आपको भी बंद करना ही पड़ेगा। मैं और एक स्टैट्स देता हूँ, 74% फैमिली बिजनेसेस अपने धंधे का वारिस खो चुके, इंक्लूडिंग माय फादर। इतना मेहनत करके बिजनेस बनाया, अब ना उनके पास कोई सीईओ है, वो कंसेप्ट ही नहीं है, ना उनके पास ढंग का मैनेजर है, और ना उनका बच्चा वो धंधे में आना चाहता है। तो जो 30 साल 40 साल गधे जैसे मेहनत किए हमारे फादर्स ने, वो बिजनेस खत्म हो गया। क्योंकि हम या तो स्टार्टअप में जा रहे हैं, या तो जॉब में जा रहे हैं, या और किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो 74% फैमिली बिजनेसेस आर वैनिशिंग, MSMEs आर वैनिशिंग, द रावण्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो जाग जाओ, नहीं तो हम भी यूएसए जैसे हो जाएंगे, वेयर देयर आर ओनली बिग ब्रांड्स और वेरी स्मॉल नीश ब्रांड्स, जिसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं। बीच वाले सब गायब जो आज है। तो ये अभी तो प्राइम स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए लोगों की? मतलब हाउ डू दे सर्वाइव देन? अगर कोई छोटी कंपनी कोई फॉर्म हो रही है तो उसको शुरुआत में क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए? देखो, आज पूरा पॉडकास्ट गुड टू ग्रेट और बिल्ड टू लास्ट, डन। ठीक है। 7S फॉर्मूला है, ठीक है। ये बुक से भी है और मेरे एक्सपीरियंस से भी है। अमेजिंग। अगर आपका सैंपल साइज 50-55,000 एंटरप्रेनर्स है इंडिया का, ग्राउंड पे हमने काम किया मेरे टीम पे, तो कुछ तो सैंपल में दम रहेगा। अमेजिंग। 7S इंप्लीमेंट कर लो तो आप हर महीने 7 फिगर का चेक उठाना चालू कर दो। वाओ, ओके। 7 फिगर आप समझते हो सब कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लो, आप स्मार्ट हो। इट इज 10 lakhs, मिलियन के ऊपर, करोड़, आप करोड़ के भी जा सकते हो हर महीने। और 7S इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको एक S मिलेगा, वो है शांति। ताला लगा के हिमालय पे चले जाओ और शांति प्राप्त कर लो और मोक्ष में चले जाओ, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया ये तरफ जा रहा है अमित भाई, जा रहा है।
तो 7S डिकोड करते हैं स्टेप बाय ठीक है, स्टेप। परफेक्ट। सबसे पहला एस, आपको जॉब करना है तो जॉब बुरा नहीं है, तो जॉब शिद्दत से करो। ओके, ओके, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे भाई हमारे इंडस्ट्री के ये बोलते हैं कि चाय की दुकान लगा दो, पान की दुकान लगा दो, बट नौकरियां नहीं करो। गलत बोल रहे। नौकरियां करने में भी बिलियनर्स बनते हैं। अभी प्रूव कर देता हूँ। सर गूगल का सीईओ कौन है आज? सुंदर पिचाई। ओनर है गूगल का? नहीं, ओनर कौन था? ओनर तो कोई और है। ब्रायन और सर्गे। हाँ, करेक्ट है। वो तो आईआईटी से या इंडिया से पढ़ा हुआ एक बेचारा साधारण गरीब लड़का वहां पे एम्प्लॉय बना। करेक्ट है। एम्प्लॉय बन के स्किल दिखाया, स्किल बन के सीईओ है, तो आज शेयर्स मिल गए, आज ओनर बना। करोड़ों का सैलरी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, फेम है, रिस्पेक्ट है, तो एम्प्लॉय को ग्रोथ मिला। बिला पेप्सी की इंदिरा न्यूई ओनर थोड़ी थी, नहीं। एम्प्लॉय थी। बिल्कुल यस, तो कितने सारे एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल दूंगा जो आपको पसंद आएगा। हु इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम, जिसको मैक्सिमम वेल्थ, ग्रोथ, पावर, फेम मिला, मैक्सिमम ऑफ ऑल टाइम? गेस करो अमित भाई, थोड़ा मजा आएगा। नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। मैं बोलूंगा तो आपके चेहरे पे एक रूहानियत आ जाएगी। हनुमान दादा। ओके, वाह। राजा थोड़ी थे वो राम भगवान राजा थे जो वनवास में गए। उन्होंने सुग्रीव राजा की मदद मांगी। हाँ। वो सुग्रीव राजा के वानर सेना के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, एम्प्लॉय थे। बिल्कुल सही है। बट वो एम्प्लॉय ने एक अच्छे कंपनी राम भगवान के साथ काम किया, अपने पावर को अनलीश किया बिकॉज ऑफ जामवंत को अच्छे मेंटर के कारण। और आज कोई लोग मानते हैं कि हनुमान जी की महिमा राम भगवान से ज्यादा है, शक्तियां ज्यादा है। इनफैक्ट मंगल, शनि, राहु, केतु, संकट मोचन, भूत, प्रेत, हनुमान दादा पहले। करेक्ट है, बिल्कुल सही। एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो ग्रो। तो अगर आपको जॉब भी करना है तो बुरा नहीं है, बट प्लीज बी वेयर ऑफ दोज पीपल जो बोलते हैं 70 घंटा काम करो। नारायण मूर्ति साहब, खुला बोलता हूँ, 70 नहीं 100 घंटा काम करो, बट 100 घंटे के बेनिफिट्स भी दो। सही बात है। नारायण मूर्ति का आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, 70 घंटा काम करो, उनको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, ये साल इंक्रीमेंट नहीं दिया, और उन्होंने अपने पोते को जो 18 महीने का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, करोड़ों रुपए डिविडेंड में दिए। चलो आप ओनर हो, आपने कंपनी फॉर्म किया, आपका हक है, लेकिन जो बच्चा 70 घंटा काम करता है उसको 5 लाख तो बोनस दो। सही बात है। ये थॉट प्रोसेस, यानी जो कंपनीज के पास ये थॉट प्रोसेस है वो कंपनी का हनुमान बन जाओ, नहीं तो वो कंपनी छोड़ दो। बट हमेशा बिजनेस करना जरूरी नहीं है, तो ये एक एटीट्यूड है। बट अगर आपको बिजनेस करना है, ये खास करके हमारे मैक्सिमम एमएसएमई ऑडियंस के लिए है, तो पहला एस इज सेल्फ, अपने आप को सुधारो। परफेक्ट। फर्स्ट एस इज सेल्फ, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो काम बिजनेस हो, जॉब हो या बिजनेस हो, पहले अपने आप को सुधारो। परफेक्ट है। क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वाह। और बंदा धंधा बनाता है, धंधा बंदा नहीं बनाएगा। बहुत सही। Right? बहुत सही। Right? लोग मुझे देख के मेरे से कोचिंग लेते हैं, लोग आपको देख के आपके चैनल पे पॉडकास्ट, योर एनर्जी योर एथिक्स होता है। करेक्ट है। अब सेल्फ में प्रॉब्लम क्या मालूम है, 90% लोग MBA है, कॉलेज वाले MBA नहीं, एटीट्यूड के MBA। मने बद्दू आवड़े छे, मुझे बहुत आता है, बहुत आता है। तू क्या सिखाएगा बे, अपुनिश भगवान नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। अरे MBA है, मर जाएगा, दुनिया इतना फास्ट हो रहा है। 20,000 रुपए के सॉफ्टवेयर मिल रहे हो, 20,000 रुपए में सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो ऑटो मार्केटिंग, ऑटो परचेस करते हैं। यानी आप दुकान हो, आपको क्या मार्केटिंग करना, क्या परचेस करना, दिमाग ही नहीं लगाना है, आप AI सीख लो, 20,000 रुपए का सॉफ्टवेयर मोटा मोटी सब खरीद पाएंगे, डाल दो। हमारे सॉफ्टवेयर हमने किसके साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, तो आपको क्या SMS भेजना, क्या WhatsApp भेजना, क्या ईमेल करना, कौन सा लिफलेट करना, कौन सा माल एक्स्ट्रा है, कौन सा माल में मार्जिन ज्यादा है, पूरा एनालिसिस करके एक बटन पे देगा। बट मैं MBA, मेरे को ये AI वे नहीं जमता है सर, मैं MBA, तो भाई रहो तुम MBA, रामू काका भो। ओके, तो MBA नहीं बनना है, आपको MBBS बनना है। MBBS डॉक्टर वाला नहीं, MBBS यानी मुझे बहुत बहुत सीखना है। वाह वाह वाह। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टे फुलिश। वाह। भूख और ज्ञान, इसकी खोज हमेशा चालू रखो। सुपर। आप MBA हो, आपका दी एंड आ गया, अहंकार आ गया, आप लेजी बन गए। भूख है कि करना है, सीखना है, आप ग्रो करोगे। और MBBS के बाद सेल्फ का अल्टीमेट स्टेज है, आप ये स्टेज पे पहुंचोगे, सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगा, वो है PhD। PhD का मतलब बहुत सिंपल है, P का मतलब है पल्स। जो इंसान जमीन से जुड़ा है, जिसको मार्केट का ट्रेंड, कस्टमर का पल्स, कस्टमर का बिहेवियर, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझ में आता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, वो राजा है। तो अगर आप खाली दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, आप अगर नहीं उतरोगे खुद, आप पॉडकास्ट नहीं देखोगे, यू आर डायनासोर। करेक्ट। एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आई लव माई कंट्री, एक बार चाइना के कैंटन फेयर में जाओ, होश उड़ जाएंगे और आप डबल मेहनत करना चालू करोगे। जाओ चाइना, चाइना से सीखो। मैं बोलता हर एक इंसान से सीखो, प्यून से सीखो। करेक्ट। हम खाली बोलते हैं इंडिया विश्व गुरु है, आप देखो तो आपको पता चलेगा कौन विश्व गुरु है, कौन विश्व गुलाम है। वी हैव टू वर्क अ लॉट हार्ड। तो PhD का P इज पल्स, H इज हौसला, अफर्मेशन से, मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को बढ़ाओ।
अगर आप ही डाउन हो, धंधा मंदा है, अरे धंधा मंदा नहीं, तेरा दिमाग मंदा है। दिमाग की सोच, पैर की मोच आपको ब्रेक लगा रही है। विजन किधर है आपका? करेक्ट। आपका हार्डवर्क किधर है? आज कैसे भी है, मोदी जी के आप फैन हो या क्रिटिक हो, 100% भारत देश को मालूम था कि भाई कश्मीर का बदला मोदी लेगा। हौसला है ना, एनर्जी है ना वो आदमी का, बिल्कुल सही। और लिया ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज ही हुआ, तो फैंटास्टिक। तो एच यानी हौसला आपके अंदर से देख के लोगों को हौसला है कि यार इसके साथ काम करते ये बड़ा होगा। एंड डी, जो गुड टू ग्रेट का फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। लाइफ इज नॉट अबाउट आइडियाज। हम एक बहुत फेमस कोट है मेरा कि अगर आप किधर अटके हो तो स्टार्ट लर्निंग, अगर आप लर्न कर रहे हो तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, और अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट रेगुलरली विद डिसिप्लिन विद पेशेंस। करेक्ट। मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, सीखो कैसे खाना है, कैसे जिम करना है, फिर जाओ डाइट करो, जिम जाओ, और 2 दिन जिम जाके कुछ नहीं होने वाला है। 6 मंथ्स रेगुलरली जाओ, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ रिजल्ट झक मार के आएगा। करेक्ट। तो सेल्फ को स्ट्रांग करना है तो MBA को निकाल दो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश MBBS बनो, और मार्केट पल्स, हौसला और डिसिप्लिन से रखो तो सक्सेस आना ही है। कैसे लगा ये फॉर्मूला? बहुत सही, बहुत सही। आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को ना ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कि बिजनेस के लिए ना एक सही थॉट प्रोसेस, मुझे लगता है सब कुछ माइंडसेट ही है। 90% 90% माइंडसेट। बिकॉज पीपल डोंट कैरी ओनली दिस, मतलब लोगों के पास आइडियाज हैं और लेकिन वो बड़ा करने का ना शायद वो माइंडसेट नहीं है। पहले माइंडसेट से सबसे इंपॉर्टेंट, आप मदद मांगोगे तो मिलेगा। मंदिर में जाओगे और भगवान से भी नहीं मांगोगे तो भगवान क्या देगा आपको? फॉर एग्जाम्पल, तो मदद मांगने का मतलब है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो व्हेन यू स्टे हंग्री स्टे फुलिश, आप मार्केट पल्स जानोगे, आपकी एनर्जी से हौसला बढ़ेगा, और आप डिसिप्लिन से चुपचाप एग्जीक्यूट करो। एक राज शम्मानी साहब का मुझे कोट बहुत पसंद है, सक्सेस मिले या फेलियर, गाली मिले या प्रशंसा, कीप योर हेड डाउन एंड कीप ग्राइंडिंग। ये होता है डिसिप्लिन। राइट। मुंडी नीचे रख और काम करते रहो, काम करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। अगेन महाभारत, भगवत गीता। सही बात है। कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, डिसिप्लिन के साथ कर, रिजल्ट आना ही आना है। Yes. Amazing. तो एक चीज़ क्या है, जैसे आपने बोला कि बहुत जगह जैसे अमेरिका में भी ये सब चल रहा है कि बहुत मॉम एंड पॉप बिल्कुल नीचे वाले रहेंगे, बीच वाले खत्म हो चुके हैं और अब से बिग जाइंट बचे हैं। इंडिया में भी आने वाले वक्त में ऐसा काफी कुछ होगा या हो रहा है, चालू हो गया है। जैसे आपने बताया कि इतनी सारी शॉप्स जो हैं वो सब बिकॉज ऑफ 2 big companies, 2-3 कंपनीज, सब कुछ खत्म हो गया। आप देखो ना, टूर ट्रैवल एजेंट्स पहले कितने थे? हाँ, आज 80% गायब हो गए। जो सर्वाइव हो रहे हैं वो बहुत नीश है। हाँ। अच्छा, उसमें भी बड़े हैं, तो हम स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि कैसे आप बड़ों के सामने, रावण के सामने आप भी कैसे जीतो, आप भी कैसे बड़े बनो, और पीसफुल एथिकली कैसे ग्रो करो, वो स्ट्रैटेजी। अभी सेकेंड S, हम ये 7S का फॉर्मूला है। हाँ। तो पहला S तो सेल्फ है, बिल्कुल। सेकेंड S है स्ट्रैटेजी, जिसका मैं मास्टर हूँ, सुपर। चाणक्य नीति। ओके, अब अमित भाई थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन, आप मेरे भाई हो। हाँ जी। आप रोमांटिक हो सर? मैं थोड़ा कम। ओके। स्ट्रैटेजी अगर सीखना है तो किसिंग कर लो। अच्छा, ओके। KISSING। ओके। ये ऑडियंस याद रखेगा। ओके, आपके यंग ऑडियंस तो खुश हो याद जाएंगे। रहेगी। यंग ऑडियंस तो बोला, अमित भाई ने बोला है गर्लफ्रेंड को, अरे नहीं भाई सुन ले पूरा। ठीक है, किसिंग। ओके, अगर आपको बड़े लोग के सामने जीतना है तो ये 7 में से कोई एक का बाप बन जाओ। 7 स्ट्रैटेजीज आपके सामने। ठीक है। ओके, तो किसिंग को डिकोड करते हैं। फर्स्ट, बिकम द नॉलेज मास्टर। अमेजिंग। अगर आप के का मतलब नॉलेज मास्टर, मार्केट में बहुत सारे कोचेस हैं, बट अगर आपको मालूम है कि बसेश भाई का नॉलेज और नेटवर्क बेस्ट है तो मेरे को धंधा मिलेगा, औरों को भी मिलेगा, लेकिन मुझे भी भर भर के मिलेगा। मार्केट में मैनिफेस्टेशन वाले 1000 लोग हैं, बिल्कुल सही। अमित भाई का नॉलेज, स्टाइल, इंटेग्रिटी, एनर्जी पसंद आया, Correct. आपको भी भर भर के व्यूज मिलेंगे, वेयर के लोग आपको प्यार देंगे, पैसा देंगे। और यहाँ पे नहीं, रिटेल शॉप में भी क्विक कॉमर्स के सामने, क्विक कॉमर्स में नॉलेज देने वाला कौन है? आपको एसी लेना है, ऑनलाइन तो एसी का ऑप्शन है, बट अगर आपने एक सुपर स्टोर बनाया और नॉलेज आप देते हो कि यार ये इन्वर्टर एसी है, ये एसी में कॉपर है, ये एसी का ये मेंटेनेंस है, नॉलेज दोगे तो कस्टमर घर से निकल के तेरे दुकान पे आएगा। करेक्ट। नॉलेज दोगे तो कस्टमर आपके सेल्स ऑफिस में आएगा। तो नहीं तो ऑनलाइन बटन दबा के मिलने वाला है भाई। सही बात है। तो ऑनलाइन के सामने जीतना है या कंपटीशन के सामने जीतना है तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी कुड भी नॉलेज का बब बन जाओ। अमेजिंग। तो लोग एटलीस्ट आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। ठीक है। आएंगे, जुड़ेंगे तो कुछ आपको धंधा देंगे, कुछ बिजनेस देंगे, प्रॉफिट कैश फ्लो चालू हो गया। करेक्ट है। ओके, ये के हो गया। अगर के नहीं कर सकते तो आई इज इनोवेटिव या हटके। बिल्कुल हटके। या हटके बनो।
ओके, इनोवेटिव हट के। फॉर एग्जाम्पल मारुति तो सब बेच रहा है, सही। वही रेंज में टाटा ने अपने आप को ईवी कार डाल दिया। और इतिहास में 2024 में फॉर द फर्स्ट टाइम मारुति वैगन आर वॉज नॉट द मोस्ट सोल्ड कार, टाटा पंच वॉज द मोस्ट सोल्ड कार इन इंडिया, जहाँ पे पैसा मैटर करता है। तो एप्पल ने देखो, एप्पल को फर्क पड़ता है कि मैं 1.5 लाख का फोन हूँ, 10,000 20,000 30,000 में, ओप्पो वीवो वन प्लस, तुम जो करना करो, मैं हटके हूँ, मैं इनोवेटिव हूँ, प्राइवेसी ब्रांड मेरे पास है। तो अगर आप इनोवेटिव हो, आप हटके हो, आपके पास आएंगे। ये शर्ट आपको पसंद है, हारफोन ब्रांड का है, करेक्ट, इनोवेटिव है, यानी इतने सारे शर्ट्स बिक रहे हैं। ये शर्ट ने क्या बोला, मैं सिर्फ ऑनलाइन बेचूंगा, इसमें कोई रिंकल नहीं होगा, इस्त्री करने की जरूरत नहीं है, पसीना एब्जॉर्ब कर लेगा, हटके बनाया। तो मेरे जैसे वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स को जो ट्रैवल करते हैं, बैग में शर्ट डाल दो, इस्त्री नहीं करना है, कुछ गंदा नहीं होगा। और एक सीक्रेट है, ये 2 इंच प्लस माइनस हो जाता है। तो मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर, हमारा तो 2 इंच प्लस माइनस होता ही रहता है, तो हम हमारी इज्जत बचा लेता है हटके, isn't it हटके? तो अगर आप नॉलेज में नहीं कर सकते तो आप इनोवेटिव बन जाओ। ठीक, अच्छा, इनोवेटिव नहीं कर सकते तो एस इज सर्विस विद अ स्माइल। अमेजिंग, ओके। सर्विस, अभी पॉलिसी बाजार से तुम पॉलिसी ले सकते हो, LIC भी ऑनलाइन से ले सकते हो, तो भी आप कभी कभी फाइनेंशियल एडवाइजर को चूज क्यों करते हो? नॉलेज के साथ साथ सर्विस मिले, स्माइल मिले, यानी रिलेशनशिप डेवलप हो। करेक्ट है कि अगर समझो मुझे कुछ हो गया तो मेरे मम्मी, मेरी वाइफ इतने शायद फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, तो वो फॉर एग्जांपल XYZ आदमी को कॉल कर ले तो वो पॉलिसी निकाल के दे देगा। हॉस्पिटल में कोई फैमिली मेंबर है तो कैशलेस क्लेम करने में मदद करेगा। भले ऑनलाइन से 2% ज्यादा जा रहा है, सर्विस के लिए मैं ओके हूँ। हाँ, तो और एक स्ट्रैटेजी ये हो सकता है कि इतना बढ़िया सर्विस दो और स्माइल के साथ दो कि आदमी खुश हो जाए। अब मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया। इमेजिन करो, ऑडियंस आप भी इमेजिन करो, सुबह 10 बजे आपने अपना कपड़े का दुकान खोला है, एक ग्राहक अच्छे कपड़े पहन के ग्राहक अंदर आता है, आपके चेहरे पे क्या होगा? स्माइल आएगा। बिल्कुल। ग्राहक आपके पास आता है और बोलता है, भाई साहब कल मैंने ये 4,000 रुपए का शॉपिंग किया था, मुझे रिटर्न करना है। अब आपका चेहरे का क्या हालत होगा? हाँ, उतर जाएगा। नॉर्मली तो उतर ही जाता है। हाँ, उतर तो जाता है। 90% MSM एंटरप्रेन्योर्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और उससे बात करो। हाँ, वो आदमी मन में बोलता है, साला इधर बार मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। करेक्ट। मैं या मॉल में जाऊंगा, ब्रांड पे जाऊंगा, ऑनलाइन आऊंगा, इधर इज्जत नहीं है, पार्किंग नहीं है, रिटर्न करने आया तो पैसे दिए, आपने रिटर्न पॉलिसी रखा है। वो चुपचाप जाता है, रिटर्न करके आता है, 200-300 का लॉस होता है और आपका ग्राहक परमानेंट टूट गया। कभी नहीं। अब इसका फ्लिप साइड, हमारे क्लाइंट है, ओके, मैं नाम भी ले लेता हूँ कि सबको ये विजुअलाइज कर सके, जनता बाजार। ओके, 2 केस स्टडीज बोलता हूँ। सुबह 10 बजे शटर खोला, एक आदमी आया, सर 3,000 का माल लिया, रिटर्न किया, सर आप इधर ही बैठो, मुझे दो, आपको कहीं जाने की जरूरत है, आप चाय पियो। आप हमारे ग्राहक हो, आपको क्या तकलीफ हो, हम अभी का भी चेंज करके देते, या आपको चाहिए अभी का अभी आपको पैसा देते, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू यू। आदमी का एटीट्यूड, सर ऑनलाइन पे रिटर्न करो, मगजमारी करो, कोई बात नहीं कर रहा, इधर ये कर रहे। और एक एग्जांपल देता हूँ, बिल पे यूजुअली टाइम लिखा रहता है, 30 डेज लिमिट। करेक्ट। कोई जेन्युइन कस्टमर है, वो आके बोलता है कि सर माल रिटर्न करना है, कैशियर बोलते हैं सर 30 डेज लिमिट हो गया, होता है मैं एक्चुअली अपने बच्चे को मिलने बाहर गया था, प्लीज कंसिडर, नो प्रॉब्लम सर। तो बोलता है यार सही है, तो ये तो ट्रस्ट कर रहे हैं हमें, मैं इनको क्यों छोड़ू? तो अगर कस्टमर को पकड़ के रखना है, सर्विस विद अ स्माइल। थोड़ा लॉस आज खा लो, कस्टमर ऑनलाइन नहीं जाएगा, ब्रांड के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उनके लिए वो एक नंबर है, आपके लिए आप हमारी जान हो, आप हमारे भगवान हो। तो ये स्ट्रैटेजी काम आता है। बिल्कुल सही। तो या तो नॉलेज, या तो इनोवेशन, या तो सर्विस। चौथा S, अगर आपको आपके प्रोडक्ट में दम है पर आप नए हो तो सैम्पलिंग दो। 4th S इज सैंपल। या तो रिस्क फ्री ट्रायल दो या मनी बैक गारंटी दो। है ना भरोसा? जैसे हम हमारे कोई भी कोर्स में 1 महीना नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी बैक गारंटी। हमारे 3 दिन वर्कशॉप में नो क्वेश्चन आस्क्ड, 3 दिन आओ, पूरा सीखो, जितना पूछना है पूछो, मजा नहीं आया आप ईमेल डाल दो, पहला पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर फीडबैक कॉल आएगा। तो आदमी के दिमाग में डाउट ही नहीं है। 1000 बड़े कोच है, बट मनी बैक गारंटी राइटिंग में दे रहा है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? करेक्ट। द मोमेंट यू गिव सैम्पलिंग, कस्टमर ट्राइज यू, वो आपकी एनर्जी एथिक्स इंप्रेस होता है, 98% कस्टमर आपके साथ रहेंगे, 1 और 2% फ्रॉड रहेंगे या उनको पसंद नहीं है, वो उनकी मर्जी, ठीक है ना। बट अगर आप ये स्ट्रैटेजी देते हो तो आपका कस्टमर का फ्लो बढ़ जाता है। सो ये सिर्फ इसमें नहीं, चाय में काम आता है। हमारे एक कंपनी ने ग्रीन टी चालू किया, मैंने उसको बोला कि बैंगलोर शहर में, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बैंगलोर शहर में टॉप 30 दुकान में जाओ, वहां पे 1 महीना फ्री लाइव हॉट सैम्पलिंग करके दो, फ्री सैम्पलिंग करके दो। देखो क्या स्ट्रैटेजी होता है। लॉन्च हुआ, सुपर हिट, लोगों को पसंद आया, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो टच एंड फील होता है वो बिकता है। करेक्ट। तो एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आपने में दम है बट आप अननोन हो, सैंपल दो।
या फ्री ट्रायल दो या मनी बैक गारंटी दो। तो मैंने केस पूरा कर दिया, नॉलेज दो या हटके इनोवेटिव बनो, सर्विस द स्माइल दो या सैंपल मनी बैक दो। करेक्ट। अब ING और इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कंसिस्टेंटली बड़ा बनना है तो आई इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। आप IPL मैच मोबाइल में देख सकते हो, तो भी स्टेडियम में जाके मुंबई में 10,000 के टिकट्स लोग फुल लेते हैं, क्यों? एक्सपीरियंस। कोल्ड प्ले यूट्यूब पे फ्री सुन सकते हो, 1 लाख का टिकट भी लिया लोगों ने ब्लैक में या क्यों? इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो जिस दिन अगर आप में लगता है कि पोटेंशियल है और मैं एक्सपीरियंस दूं, कॉफी 50 रुपए का है तो भी स्टारबक्स में या थर्ड वेव कॉफी में 200 300 400 में हम लेते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस। बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट है, मैं बिजनेस क्लास ट्रैवल करता हूँ, 25,000 30,000 का फ्लाइट, क्यों? इमर्सिव एक्सपीरियंस कि भाई मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मेरा नींद कवर अप हो जाए। तो खर्चने वाले इंडिया में लोग हैं। मर्सिडीज S क्लास भी बिकता है 2 करोड़ का, मारुति भी बिकता है, तो S क्लास बेचना है तो वो टाइप का एक्सपीरियंस दो। तो अगर आपको प्रीमियम क्लाइंट्स चाहिए, आपको हैप्पी क्लाइंट्स चाहिए, तो एक्सपीरियंस दो जो ऑनलाइन वाले नहीं दे सकते। करेक्ट। जो डीमार्ट कभी नहीं दे पाएगा, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो गया। अच्छा, N जो इंडिया में सबसे बड़ा चलेगा, N इज नो बेटर डील, गारंटी दे दो ओके। कि इससे सस्ता और बेहतर नहीं मिलेगा। अगर आप मारुति जैसे हो, इफ यू फील यू आर द चीपेस्ट और इफ यू फील यू हैव द बेस्ट डील, गारंटी दो कि नो बेटर डील देन दिस, इससे सस्ता और बेहतर नहीं मिलेगा। तो इंडियंस लव इट। करेक्ट। इंडियंस लव इट। लाइव एग्जांपल देता हूँ, रेड बुल का अमित भाई मार्केट शेयर था 80%, आज 30% से नीचे हो गया। आई डिडंट नो। हो गया। वाओ। इंडिया है सर, ये इंडिया किसी का सगा नहीं है। इंडिया किसी का सगा नहीं है। मैं आपको बहुत स्ट्रैटेजीज देता हूँ। ओके। एक ही कंपनी ने उसका कमर तोड़ा। बिस्लरी ने लॉन्च किया, फ्लॉप हो गया। पेप्सी ने लॉन्च किया प्रोडक्ट, स्टिंग नाम सुना रहेगा। अरे हाँ। और प्राइसिंग 20 रुपया रखा। 20 रुपया। रेड बुल का प्राइस 100 150। 120। उसके सामने इंडियंस को तुम 20 का दो। इंडियंस बोला रेड बुल जिंदाबाद, तुम अच्छा, यू गिव मी विंग्स, दिस सेव्स मी मनी। 80% मार्केट शेयर, ऑलमोस्ट 50 to 80% 2 साल में। और पेप्सी के पास तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही है। और एक एग्जांपल देता हूँ, पेप्सी और कोक बड़े हैं, उनको तोड़ना इजी नहीं है। मोटा भाई ने कैंपा कोला लॉन्च किया, 10 रुपए में 10% मार्केट शेयर। और कोई बड़ा फिल्म 10% ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। आ गया 18 महीने में। आप देखो तो कोई ऐड नहीं कर रहा सिवाय IPL के। हाँ, वो भी अब स्टार्ट किया है और सिर्फ IPL में ही करेगा। और रामचरण को भी IPL में स्पेंड करेगा। तो IPL में ऐड करके उसको मालूम है, इंडियंस को अगर आपने बोल दिया कि ये ओके सिमिलर क्वालिटी है और इससे बेटर डील नहीं मिलेगा, तो हो गया। मोटा भाई ने भी ये किया था, जियो को लॉन्च किया फ्री, इससे बेटर नहीं मिलेगा, इससे बेटर तो नहीं मिलेगा। फ्री करके जो लोग मोबाइल नहीं रखते थे वो मोबाइल रखने लगे। और आज वो मतलब, और आज 4G 5G के वो आदत हो गए। हमारे वॉचमैन, हमारे प्यून 4G 5G भोजपुरी गाना, मूवी सब देखते, मैच भी देखते। करेक्ट। और आज वही जियो हॉटस्टार के लिए वो 4,000 का रिचार्ज कराते हैं और हॉटस्टार का भी पैसा ले रहे। नो बेटर डील करके हुक कर दिया। तो इंडिया में ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज 80% इंडियंस डोंट वांट टू पे, कैन नॉट पे। यूट्यूब फ्री का है, देखेंगे, दे कैन नॉट पे और दे डोंट वांट टू पे। तो नो बेटर डील इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, राइट। बट ये यूजुअली बड़े लोगों के लिए। एंड जी का मतलब है गेटेबल, कन्वीनियंस, इजी। ओके, मेरे को कुछ चाहिए तो इंस्टेंट बटन दबा के अगर मुझे मिलता है तो मैं वो चीज क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स भी हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। ओके, यानी हर पान बीड़ी स्टोर में अवेलेबल हो, मिल गया। एक एग्जांपल देता हूँ सर, स्वीट्स का मार्केट, यानी जो हम टॉफी खाते हैं, हाँ। इतना गंदा मार्केट है। क्यों? वहां पे एक बहुत ब्रांड्स आए, खत्म हो गए, तोड़ ही नहीं पाए। एक ब्रांड आया जिसने 2 साल रिसर्च किया कि इंडियंस को क्या टेस्ट पसंद है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का टेस्ट अलग है, साउथ का अलग है, हम महाराष्ट्रंस और गुजराती का अलग है, बंगालीज का अलग है। करेक्ट। एक कॉमन फ्रूट नजर आया, वो था आम। मैंगोज एवरीवन लव्स इन इंडिया। देखो रिसर्च करना पड़ता है। PhD का P क्या है? पल्स। मार्केट पे उतरो, रिसर्च किया तो पता चला आम और आम पन्ना का टेस्ट अच्छा है। तो DS ग्रुप ने, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन था, पल्स कैंडी लॉन्च किया 1 रुपए का। अरे हाँ, रिकॉर्ड है 8 मंथ्स में 100 करोड़ का सेल्स, 2 years में 300 करोड़ का सेल्स। बिकॉज रिसर्च करने के बाद इट वॉज गेटेबल, हर पान बीड़ी स्टोर में अवेलेबल है। तो आपका एक स्ट्रैटेजी है कि भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन को तो टच नहीं कर सकता, मैं गेटेबल हूँ, तो आप पैसा बनाओगे। या नॉलेज है मेरे पास, आप पैसा बनाओगे। या मेरे जैसा हटके कोई नहीं है, मैं यूनिक हूँ, आप पैसे बनाओगे। या मैं सर्विस देता हूँ, आप पैसे बनाओगे। या आप सैम्पलिंग दे रहे हो तो पैसे बनाओगे। या तो फिर आप एक्सपीरियंस दे रहे हो तो पैसे बनाओगे। या आप सबसे सस्ता दे रहे हो, नो बेटर डील दे रहे हो। तो किसिंग फॉर्मूला में से कोई भी एक पकड़ो और उसमें घुस जाओ, तो आप रावण के सामने जीतोगे। नहीं तो फिर
एस यानी शांति, हिमालय वाला शांति पकड़ लो। अमेजिंग। तो ये ग्राउंड लेवल के स्ट्रैटेजीज है। सात में से कोई भी एक अपने धंधे में इंप्लीमेंट करो, और ये हार्श रियलिटी है, सातों में इंप्लीमेंट करके आपको उसमें से टॉप 1% बनना है। नॉलेज तो बहुत बिजनेस कोचेस दे रहे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं, बट यू शुड बी एबल टू बी क्लेम कि आई एम द टॉप 1%। करेक्ट। सस्ता सब दे रहे, लेकिन इससे सस्ता नहीं मिलेगा, ये बोलना चाहिए। एक्सपीरियंस सब दे रहे, ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। अगर आप मॉडरेट होगे तो आप मर जाओगे। हाँ। तो ये किसिंग में से सबसे बेस्ट किस में हो, एक को ही पकड़ो, तीन को मत पकड़ो, मर जाओगे। एक को पकड़ो, उसका बाप बन जाओ, तो आपका स्ट्रैटेजी क्लियर है, पैसा ऑटोमेटिक फ्लो होगा। कितना कुछ है, मैं तो ऐसे लग रहा है कि इसमें से कितना कुछ मेरे को करने की जरूरत है। पहले तो घर पे जाके स्टार्ट करो, किसी रोमांटिक बनो, फैमिली को टाइम दो। यस। वाह 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 वाह, ये आद्या को पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। आई एम ग्लैड, भाभी जी को पसंद। अमेजिंग। सो सुपर्ब। आई थिंक बहुत आपने एक छोटे से एग्जांपल से आपने पता है बहुत बड़े सीक्रेट्स रिवील किए। सर, आई हैव स्टडीड अमित भाई 500 कंपनीज व्हिच हैव वेंट सक्सेसफुल एंड बैंकरप्ट, और उसके बाद ये किसिंग फॉर्मूला है। ये ऐसे एक प्लेन में बैठे बैठे नहीं बना है। ये स्ट्रैटेजीज के वो स्टेप्स है जो गुड टू ग्रेट, बिल्ड टू लास्ट से भी बेहतर ग्राउंड इंडिया में मैंने लास्ट 13 साल में काम करके निकाले। नहीं तो आपके पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। आप कमेंट में मेरे को प्रूव कर दो। हाँ। ऐसा कोई भी कंपनी है कि जिसमें ये किसिंग में से कोई भी एक पैरामीटर नहीं है और वो करोड़ों कमा रहा है 10 साल से। इम्पॉसिबल है। ये हमारा रिसर्च है। आई हैव अ डेडिकेटेड 5% रिसर्च टीम जो इंडियन बिजनेसेस को हम रिसर्च करते हैं। किसका IPO आ रहा है, किसका वैल्यूएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि यही लोगों को चाहिए कि हमें सर रास्ता बताओ, प्रैक्टिकल बताओ। और एक किसिंग में से कोई भी एक चीज करना डिफिकल्ट नहीं है। आप उसके बाप बन जाओ, आप ग्रो करोगे। सुपर्ब। अमेजिंग। आई थिंक मैं रोकता नहीं हूँ आपको। आप पहले ये जो 7S हमने जो बात की है कंप्लीट करो, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अ पर्सन हु इज राइट नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड या हु इज थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू अ बिजनेस, मुझे लगता है ये सारी सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अ पर्सन MSME या जो एक इनिशिएटिव ले चुके हैं लेकिन उनको कुछ डायरेक्शन नहीं पता है कि मेरे को बड़ा कहाँ कैसे पहुंचना है, बट आई एम श्योर वो आप लोग आपको ऑलरेडी फॉलो करते भी होंगे। लेकिन ये जो सीक्रेट अगर किसी ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ। तो मैं एक शॉर्ट 10 सेकंड रिकैप ले लेता हूँ। ठीक है। पहले अपने आप पे काम करो। ठीक है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, पल्स, हौसला, डिसिप्लिन। करेक्ट। फिर एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो कि भाई आपको समझना है एक चींटी हाथी को डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। डन है। स्ट्रैटेजी यूज करना कि कान में घुसे या इरिटेट करे, तो स्ट्रैटेजी कर लो। ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। ठीक है। स्ट्रैटेजी अकेला तो नहीं कर पाओगे, टीम लगेगा, या फ्रीलांसर्स लगेगा, या वेंडर्स लगेंगे, या कंसल्टेंट लगेंगे। अकेले नहीं कर पाएंगे। राम भगवान भी रावण को अकेले नहीं हरा पाए। सही बात। तो थर्ड ऐसे सेना चाहिए। बिल्ड योर सेना। ये हमने थोड़ा लास्ट पॉडकास्ट में कवर किया था, बट एक इसका अलग टेक देता हूँ। ऑलराइट। फर्स्ट तो अपने आप को सेल्फ को इतना अच्छा बनाया, तो फर्स्ट सेना मेंबर विच यू कंपल्सरी रिक्वायर इज अ लक्ष्मण, अ को फाउंडर, अ ब्रदर, जो हाई सैलरी पे नहीं आता है बट जो आप पे भरोसा करता है कि अमित भाई, बसेश भाई, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको जोड़ रहा हूँ, आप बड़े होंगे तो आप राजा बन रहे हो तो मुझे प्रिंस बनाना। लक्ष्मण नहीं है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर पैसा नहीं टीम रखने के लिए, तो भाई अपने चरित्र पे, सेल्फ पे काम कर, स्ट्रैटेजी पे काम कर, और अपने फ्रेंड सर्कल में एक लक्ष्मण या एक जटायु को खड़ा कर। अगर आप अपने सर्कल में से एक आदमी को खड़ा नहीं कर सकते जो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो गलती आपकी है और किसकी है? आपने अपने 20-25 साल में किसी एक को तो फैन बनाया रहेगा, उसको बुला लो। ये करके आप बिजनेस स्टार्ट करो। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले वो तो 50,000 1 लाख रुपए निकाल ही सकते हैं, तो कोई एक ढंग का लक्ष्मण रख लो। बिजनेस में जैसे और प्रॉफिट आता है, तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम मेंबर इज सुग्रीव। वाई सुग्रीव? क्योंकि सुग्रीव का मतलब है आप मार्केट में से एक ऐसे आदमी को उठाओ जो एक आदमी के साथ साथ 10 आदमी फॉलो करके लाता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सेल्स हेड को लाता हूँ, तो वो अपने पास्ट कंपनी में से सेल्स की टीम को लेकर आएगा। या मैं कोई सीनियर आदमी, सुग्रीव का मतलब राजा था ना, वानर सेना का राजा है वो, बाली को डिफीट करने में मदद किया, बट वो वानर सेना का राजा है, लीडर है। तो कोई सीनियर को लाओ, वो सीनियर नॉलेज लाएगा, सिस्टम्स लाएगा, सॉफ्टवेयर लाएगा, टीम लाएगा, वेंडर्स लाएगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सीनियर्स आए जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक आदमी को हमने अप्रोच किया, तो वो एक आदमी ने हमको, सर डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होता है, टीम यहाँ से लाते हैं। 1 साल मेरे साथ रहे, लेकिन वो 1 साल में हमको 100x निकाल के दिए। तो सुग्रीव को ढूंढो, बट सुग्रीव को ढूंढने के लिए पैसा लगेगा। पैसे बनाने के लिए पहले लक्ष्मण को ढूंढो, मेहनत करो, पैसा बनाओ और इन्वेस्ट करो। उसके बाद मैं मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला इज कट्टप्पा बनाओ। बट एक कट्टप्पा बनाओगे तो एक कट्टप्पा बाहुबली को
मार देगा. So create multiple कट्टापास और multiple हनुमान्स. And last is विभीषण. विभीषण का मतलब जिस दिन आप स्ट्रांग हो ना, कंपटीशन के आदमी को उठाओ. थोड़ा चाणक्य नीति भी करना पड़ेगा और उठाओ यानी एथिक्स से उठाओ कि मुझे तेरा गलत नहीं करना है, वहां पे तुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ दूंगा, ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा. तो विभीषण भी सुग्रीव का नेक्स्ट लेवल का काम करेगा कि रावण को कैसे डिफीट करना है, उसके सामने कैसे जीतना है, वो आपको सिखा देगा. तो सेना यानी आर्मी. अगर आप आर्मी नहीं रखना चाहते, आप 2-3 जन का टीम रखना चाहते हो, तो कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, वेंडर्स अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे. ये तो है. मोदी जी कितने भी ग्रेट है, अमित शाह तो चाहिए, बिल्कुल सही. योगी तो चाहिए, राजनाथ सिंह चाहिए, डिफेंस फोर्स के हेड चाहिए, अकेले आप नहीं कर पाओगे. बिल्कुल करेक्ट. तो आप लक्ष्मण को अट्रैक्ट कर लो. हाँ. लक्ष्मण के बाद आप सुग्रीव को ले लो, तो पूरा टीम सिस्टम सेट हो जाएगा. उसके बाद हनुमान बनाना चालू करो कि लीडर्स जो एंड टू एंड काम करे. और लास्ट में विभीषण को ले लो जो पूरा मार्केट आपको सिखा दे, कंपटीशन को तोड़ना भी एथिकली सिखा दे. तो आपकी सेना होगी जो स्ट्रैटेजी पे काम करेगा. Amazing. ये थर्ड एस है. ठीक है. फोर्थ एस इसमें मैं एक और सवाल Please, इसमें एक सवाल है. पूछिए. जैसे क्योंकि अगेन मैं अपने पर्सपेक्टिव, अपने एक्सपीरियंसेस से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. क्या होता है कि जब हम वो सेना बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव आल्सो रियलाइज दिस कि हायरिंग लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब लॉट ऑफ वेंडर्स या फिर कंसल्टेंट्स, कभी कभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस पर फेथ करो. बहुत ट्रायल एंड एरर काफ़ी कुछ हो जाता है. एंड मुझे थोड़े दिन काफ़ी जब मैंने काम करता गया तो मुझे समझ में आया कि वी शुड हैव पीपल विद अस, यू नो, इन हाउस टीम होनी चाहिए जो मिल के साथ में बैठ के काम करे, क्योंकि मुझे लगता है वो एनर्जी बदलती है. बिल्कुल. जब से मैं अपनी टीम के साथ जब मैंने एक जगह बैठ के काम करना शुरू किया, जब से आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मुझे लगता है कि वी मल्टीप्लाइड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, टीम, एवरीथिंग चेंज फॉर अस, ब्रांड, एवरीथिंग, है ना. एंड मुझे लगता है एनर्जी बहुत बदली है हमारी. आई कुड गेट मोर टाइम, मेरे को अब थोड़ा फ्री वक्त मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो मुझे पता है मुझे कहाँ फोकस करना है. तो हाउ डू यू सी दिस, मतलब हायरिंग कंसल्टेंट्स और वेंडर जो आपके लिए काम करेंगे और उसी स्किल के अपने पास लोग होना. राम भगवान ने पार्ट टाइमर्स हायर किए थे कि फुल टाइमर्स हायर किए थे? फुल टाइमर्स, कमिटेड टू कॉज. बिल्कुल. सब छोड़ के आए थे. करेक्ट. मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. आप कौन सा आदमी प्रेफर करोगे जो 10 गर्लफ्रेंड रखता है या एक गर्लफ्रेंड रखता है? तो फुल टाइम एम्प्लॉइज आर दोज आर कमिटेड टू वन कॉज. लेकिन यूजुअली मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कुछ बोलते सर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम 50,000 सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ठीक है, टेम्पररी, अच्छा, ओके, टेम्पररी कंसल्टेंट रख ले, तो टेम्पररी वेंडर रख दे. जिस दिन कैश फ्लो बढ़ा फुल टाइम रखो. देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर फुल टाइम टीम, नो सब्सटीट्यूट एट ऑल. आर्मी बनानी है. अब आर्मी पार्ट टाइम चाहिए, जिसको कॉल करके भाई पाकिस्तान अटैक कर रहा है, नहीं सर मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कि आर्मी फुल टाइम चाहिए. यही प्रॉब्लम होती है. सेना, मैंने वर्ड क्या यूज किया था? एस, सेना. सेना इज आर्मी, आर्मी इज फुल टाइम. फुल टाइम का मतलब देश को बचाना है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है. कंपनी को ग्रो कराना नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो ऑलवेज प्रेफर्ड फुल टाइम. जैसे मैं यूजुअली ये ऑलरेडी मेरे बहुत वायरल रील्स हुए, बट एक रिकैप कर लेते हैं. जिस दिन आपके सेना में 5 पांडव आ गए, यानी आपने लक्ष्मण को रखा, सुग्रीव को रखा, आपने हनुमान बनाए, इसके बाद जब आप और ग्रो करते हो, गुड हो गए, अब आपको ग्रेट बनना है. ग्रेट बनने के लिए 5 पांडव कंपलसरी है. अर्जुन जो सेल्स और स्ट्रैटेजी का हेड हो, उसको सिर्फ टारगेट दिखता है और कुछ नहीं दिखता. ठीक है. भीम आर्मी हेड, पीपल हेड, कुछ भी तकलीफ हुआ मैं फोड़ के आऊंगा बॉस, आप बेफिक्र रहो. लेबर को हैंडल करे, टीम को हैंडल करे. ठीक है. युधिष्ठिर फाइनेंस, डिसिप्लिन, धर्म, कैश फ्लो चाहिए सर, कलेक्शन चाहिए, फंड रेजिंग चाहिए, पैसा इधर उधर लीकेज नहीं होना चाहिए. तो फाइनेंस, कंप्लेंट्स का हेड, डिसिप्लिन, धर्म से चले. उसके बाद नकुल और सहदेव का मतलब है मार्केटिंग, नेटवर्किंग, पीआर, जो बाहर चतुराई से, इंटेलिजेंस से ब्रांड बिल्डिंग, नेटवर्किंग करे. ये 5 आदमी आपको चाहिए. तो भीम आपका ऑपरेशन और टीम संभाल लेगा. ओके. आपका अर्जुन स्ट्रैटेजी, टारगेट, सीईओ जैसा है, सेल्स संभाल लेगा. युधिष्ठिर आपका फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, सिस्टम्स, फाइनेंस संभाल लेगा. और नकुल सहदेव मार्केटिंग, पीआर, नेटवर्किंग संभाल देगा. ये 5 पांडव बिल्ड करो तो सेना नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. तो अल्टीमेटली टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. बट कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास टीम का आज माइंडसेट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप पार्ट टाइमर से भी स्टार्ट करो, बट करो. और पार्ट टाइमर्स में भी ऐसे पार्ट टाइमर्स ढूंढो कि जो आपके पोटेंशियल बाद में आप उन्हें फुल टाइम खींच सको. बिल्कुल. अमेजिंग, सुपर्ब, अमेजिंग. सो फोर्थ इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, हेंस आई आस्क्ड. नहीं, और ये जरूरी है सर. मैं हमेशा बोलता हूँ कमिटमेंट एक की तरफ होगा तो ये आप वॉर जीत पाओगे. नहीं तो उसकी भी प्रायोरिटीज बिखर जाएगी तो फिर आपको आउटकम नहीं मिलेगा. करेक्ट. ठीक है. आई एम अगेंस्ट वर्क फ्रॉम होम. ओके. आप वर्क फ्रॉम होम दो, आप हाइब्रिड दो, आप हफ्ते का 2 दिन तो उसको ऑफिस बुलाओ. सही है. अगर और कोई अलग शहर में होता है तो 3 महीने में एक बार बुलाओ, भले ट्रेन का खर्चा हो. क्योंकि फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज का या वाइब का मजा ही नहीं है. मैं मुंबई से दिल्ली आया, यहाँ पे आपके साथ बैठ के करने का,
हम ये जूम पे भी कर सकते थे, हाँ, सही बात है, नहीं मजा आता सर। बिल्कुल। यहाँ पे भले रिकॉर्डिंग तो सेम होता, शायद ऑडियंस को उतना पता नहीं चलता, पर हम बात में हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जो प्यार मिल रहा है, हाँ। वो जूम पे नहीं हो नहीं सकता, मिलता। कम होता बहुत। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिजिकली आप एटलीस्ट 2 बार तो वीकली बुलाओ या महीने में बुलाओ। फिजिकल एंड फुल टाइम इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अमेजिंग, ठीक है, परफेक्ट। अब 4th एस पे जाए कि उसको अगले पॉडकास्ट के लिए छोड़ दें? करते ठीक है, चलो 7 एस कर लेते हैं। ओके, आज मेरे को लगता है अब तक अमित भाई पे गहरा असर किसिंग का हुआ है। ठीक है, हर चीज का ऐसे तो, बट हाँ किसिंग का ज्यादा है। सेल्फ को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रैटेजी बना लिया, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए टीम रख दी। टीम, ठीक है। पर आखिर टीम भी इंसान है, इंसान से गलती होती है, इंसान से ही गद्दारी होती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आज आदमी अच्छा है, 10 साल के बाद बुरा हो सकता है, यू नेवर नो, टाइम्स चेंज। हमारा एक पार्टनर था, बहुत अच्छा था, आज दुश्मन बन गया, वापस कल दोस्त बन गया, उसका मूड चेंज हो गया। ये होता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो सबसे बड़ा एस जहाँ पे 95% इंडियन एमएसएमई सुपर फ्लॉप है, फ्लॉप नहीं है, सुपर फ्लॉप है, वो है सिस्टम। सिस्टम, और सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम का मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, सिस्टम का मतलब है काम करने का तरीका। और सिस्टम को अगर मुझे समझाना है शॉर्ट में, तो मैं ये बोलता हूं कि बेटा धोखा देगा लेकिन डेटा धोखा नहीं देगा। वाह वाह वाह। बेटा धोखा दे देगा, डेटा इज सिस्टम्स। अगर आपको आपके कंपनी में बैठे बैठे रिपोर्ट्स और डेटा नहीं मिल रहे, आप रामू काका हो, पीरियड। तो अगर सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना है तो डेटा फॉलो करो, और ये डेटा वर्ड में ही बहुत पावर है। दिखा दो सर पावर, DATA। डी इज डिसिप्लिन। आप खुद डिसिप्लिन में रहो। आपकी कंपनी में आपको सेना बिल्ड करना है, मस्ती टाइम पास वो बिल्ड नहीं करना। टाइमिंग का डिसिप्लिन हो, छुट्टियों का डिसिप्लिन हो, काम करने का प्रोसेस का डिसिप्लिन हो, 19-20 वो ना करे। आपको पता है कि फ्राइडे वीडियो जाना है तो वेडनेसडे रात को ही फाइनल करे। करेक्ट। डिसिप्लिन के बिना गुड से आप ग्रेट नहीं बनोगे। तो गुड टू ग्रेट का पूरा थीम है ना, वो एक ही वर्ड है, डिसिप्लिन। कि आप डिसिप्लिन में रहो तो आपको देख के आपके हनुमान डिसिप्लिन में रहेंगे, और उनको देख के उनके नीचे की आर्मी डिसिप्लिन में रहेगी। और डिसिप्लिन एटीट्यूड है कि काम टाइम पे करना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, वेकेशंस भी लेना है, अन्य से छुट्टी भी नहीं लेना, कम्युनिकेट करना है। और डिसिप्लिन के सबसे बड़े उल्लंघन करने वाले हम ओनर्स ही है। मर्जी आए तब आएंगे, मर्जी आए तब नहीं आएंगे, रिपोर्टिंग कब लेंगे नहीं लेंगे। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एक अच्छा ट्रैक है। हनुमान जी का पावर किसने बढ़ाया? हनुमान जी के अंदर जो पोटेंशियल था वो बाहर किसने निकाला सर? बताएं, मतलब गेस करो ना अमित भाई, आप बहुत राम भगवान नहीं है, आंसर मैं देता हूँ। जो आई थिंक वो जामवंत ने निकाला। जामवंत। हाँ करेक्ट। सो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में एक ऐसा जामवंत चाहिए, एक बुढ़ा एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जो सिर्फ आपको आपकी पोटेंशियल निकाले और आपको डंडा मारे। उन्होंने बोला हनुमान यू कैन फ्लाई, यू कैन जंप, उसने अनलीश किया। तो प्लीज इन्वेस्ट इन जामवंत्स एज एन ओनर और एज अ प्रोफेशनल। आप 2-3 जन ऐसे रखो जो आपको ऑडिट करे, आपको पुश करे। बट कमिंग बैक टू सिस्टम्स, डेटा इंपॉर्टेंट है, डी इज डिसिप्लिन, ए इज एन एटीट्यूड ऑफ ऑटो मोड। आपने मुझे स्टार्टिंग में पूछा बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब है गैप ढूंढ के प्रॉफिट कैश फ्लो निकालना और वो इन्वेस्ट करके ग्रो करते जाना। एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है मालूम है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। ओके। बिजनेस पे काम करोगे तो आप रामू काका हो। ओके। मे बी फर्स्ट 1000 डेज करना पड़ेगा, बट बिजनेस के ऊपर काम करोगे तो आपके बिना क्या धंधा चलता है? और मेरा सिर्फ 2 कंडीशन है, अगर आपको अपने आपको एंटरप्रेन्योर बुलाना है। मेरे लिए आदमी 2 ही कैटेगरी में आता है, या तो रामू काका या तो एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर है तो मेरा सिंपल कंडीशन है कि 6 महीना में आपको किडनैप कर लूँ, आपका मोबाइल इंटरनेट सब छीन लूँ, क्या आपका कंपनी सर्वाइव करेगा या ग्रो करेगा? मैं आज ओपन चैलेंज से देता हूँ, आप मुझे किडनैप कर लो या वेकेशन पे लेके जाओ, मोबाइल छीन लो। ओके, बीवी को पहले इन्फॉर्म कर देते, नहीं तो बेचारी स्ट्रेस होगी। मोबाइल छीन लो, 6 महीना आप लेके जाओ मुझे किधर भी, माई कंपनी विल ग्रो बिकॉज आई हैव माई हनुमान हु आर डेडिकेटेड एंड देयर पार्टनर्स। और सिस्टम्स ठीक ठाक है और बेटर हो सकते हैं, ठीक ठाक है, कंपनी में मिस्टेक्स नहीं होगी, इंटीग्रिटी नहीं होगी, रेवेन्यू टारगेट मिलेगा, हम हर साल 1.5x 2x ग्रो करेंगे। ये होता है सिस्टम। वो एटीट्यूड ऑटो मोड। फ्लाइट चलाना मालूम है कितना कॉम्प्लेक्स है सर? जब आप टेक ऑफ करते हो देयर आर 30-40 कंट्रोल दैट यू हैव टू चेक। टावर कंट्रोल, ब्रेक, फ्यूल, विंड, ये वो, ठीक है। लेकिन जब फ्लाइट ऊपर जाता है ना सर, ऊपर जाके एक बार आसमान में आ गया ना, यानी स्टार्टिंग 1000 डेज में मेहनत करो, एक बार ग्रोथ स्टार्ट होगी ना तो पायलट भी ऑटो पायलट दबाता है, थोड़ा आराम करता है। आप आराम नहीं करोगे, आप बर्नआउट हो जाओगे।
तो अगर प्लेन जैसा कॉम्प्लेक्स चीज भी ऑटो पायलट पे चल सकता है तो तू कौन सी खेत की मूली है मेरे बाप। बिल्कुल सही। ऑटो मोड चलाओ, इन्वेस्ट इन टीम सिस्टम्स। तो डिसिप्लिन डालो, ऑटो मोड डालो, फिर टी आता है टेक्नोलॉजी एंड एआई। हेल्प लो भाई। आपको मालूम है इतने फ्री और लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप दुकानदार हो, आप पहले ये एटीट्यूड रखो कि मुझे ये काला सफेद नहीं करना है, मैं टैक्स भर दूंगा। तो मुझे पता चलेगा एक्चुअली मेरा परचेज क्या है, मेरे दुकान में कितने का माल है, मेरे फैक्ट्री में कितने का माल है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर कितने एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, क्या खर्च हो रहा है, पता चलेगा। नहीं तो कैश लो, ये अकाउंट पे लो, वो अकाउंट पे लो, तो आप अंदाज से काम कर रहे हो। अंदाज से काम करना यानी आग बंद करके धंधा करना, प्लेन क्रैश हो जाएगा। आग तो खुला रखना है, रेडार भी खुला रखना है, तो ऑफिशियल सब कर लो। और ऑफिशियल करोगे तो डेटा है, आप इमेजिन करो मेरे चेन स्टोर्स है, आपको मालूम है, ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ, जिसका सीईओ मैं हूँ, ओके, और मेरी टीम, मेरी हनुमान वो मैनेज करते हैं। सिर्फ मैं बटन दबा के ट्यूसडे को 7 मिनट्स में सब स्टोर्स का परचेस ऑर्डर निकालता हूँ। परचेस हेड है पर मेरे को इन्वॉल्व रहना है, और मैं 7 मिनट तो निकाल सकता हूँ सर। 7 मिनट नहीं निकाल सकते तो भाई क्या मतलब, धंधा बंद कर दो। 7 मिनट में पूरे स्टोर्स का परचेस ऑर्डर निकालता है कि ये हाई मूविंग आइटम्स है, ये हाई मार्जिन आइटम्स है, ये ओल्ड स्टॉक है, इसको रिटर्न कर दो, या तो इसको सेल में निकाल दो, या तो फेंक दो। बटन दबा के आता है। यानी मुझे कोई 1 लाख का आदमी रखने की जरूरत नहीं है सर, ये डेटा, ये एआई है, सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, आज अवेलेबल है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। किसिंग में से एस सर्विस विद अ स्माइल है, वो टेक्नोलॉजी से बेहतर कैसे होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा साउथ में एक स्टूडेंट है, क्लाइंट है, जिसके बिल काउंटर के पीछे कैमरा है, कैमरा नॉर्मल है। आपने समझो 10,000 रुपए की शॉपिंग की सुपरमार्केट में, 10,000 की शॉपिंग वाव है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो जाता है। हाँ। किसी ने महंगा क्रॉकरी ले लिया, जैसे 10,000 की शॉपिंग की, मैंने डाल दिया नाम अमित कुमार साहब, कैमरा ने आपका फेस स्कैन कर लिया, डिजी यात्रा का टेक्नोलॉजी उसमें, अच्छा, ठीक है, स्कैन कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप हमारे कोई भी स्टोर्स पे आओ, मैनेजर के टैबलेट में अलर्ट आता है, वीआईपी कस्टमर हैज कम, और लास्ट परचेस दिख जाता है। अब इमेजिन करो अमित भाई, मैं कोई स्टोर में जा रहा हूँ, मैंने मोबाइल आईफोन लिया 1.5 लाख का, स्कैन हो गया। अगली बार वो स्टोर में 3 महीने के बाद जाता हूँ, वही स्टोर में जाता हूँ, मैनेजर चेंज हो गया, कोई गाँव में चला गया, ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं स्टोर में देख रहा हूँ, यार मेरा मैनेजर नहीं, छोड़, भाग के एक आदमी आता है, सर 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 मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, बसेश भाई कैसे हो? हाँ, नाम लेके, ओ वाओ। सर आपने जो आईफोन लिया था आप उसे खुश हो? मैं वाओ, घर पे कुत्ता पूछता नहीं है, यहाँ पे बसेश भाई आईफोन ले रहे हो, आप हमारे खास कस्टमर हो, सर प्लीज बैठो, कॉफी लो सर, प्लीज लो। इज्जत मिला ना। 2,000 का शॉपिंग करने आया था, 20,000 का करके जाऊंगा। करेक्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितना है अमित भाई? 1,600 रुपीज फॉर 3 months। 1,600 रुपये हमारे एंटरप्रेन्योर्स खर्च सकते ही है। यानी जियो के रिचार्ज का मोटा मोटी प्राइस है, 1,600 में अगर वीआईपी कस्टमर्स को वाव फीलिंग मिलता है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी सीखो, एआई सीखो, बटन दबाओ। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ टेक्नोलॉजी का। आप इमेजिन करो कि ये स्टारबक्स और थर्ड वेव कैफे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमने कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग और दुकान में इंप्लीमेंट किया, बटन दबाया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि कोई मैं प्रीमियम कॉफी में जा रहा हूँ और मैं उनका मेंबरशिप कार्ड है मेरे पास, लॉयल्टी पॉइंट्स का, मैं लास्ट 4 महीने से नहीं गया हूँ, कोई कारण से बिजी हूँ, भूल या नहीं पसंद है, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, डियर बसेश गाला सर, वी मिस यू, फ्री कॉफी ऑन अस। अभी इंडिया फ्री मिला ना इंडियंस को, वो भाग के जाएगा भाई, कितना भी बिजी हो, 90% लोग भाग के जाएंगे, कितने भी बिजी हो। अच्छा, कोई कॉफी अकेला पीता है सर? लेके जाएगा, कोई फ्रेंड को, बिजनेस कलीग को, टीम को, बीवी को, बच्चों को लेके जाएगा। फ्री कॉफी के कारण वापस एम्बियंस में वाव हो गया, और एक फ्री कॉफी के सामने और एक कॉफी और एक केक चला गया। 40% रेवेन्यू खाली ये ऑटो एसएमएस से आता है, जिसमें एक भी ह्यूमन बीइंग एम्प्लॉयड नहीं है सर, ऑटोमेटिक एआई डालता है। यानी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लो। एंड लास्ट इज सिस्टम इज एन एटीट्यूड, एटीट्यूड दैट एवरी डे आई वांट टू लर्न एंड इम्प्रूव। और ये एटीट्यूड जब तक आप नहीं करोगे ना, आपका टीम नहीं करेगा। तो DATH डिसिप्लिन, ऑटो मोड, टेक्नोलॉजी एंड एटीट्यूड। डेटा डालोगे तो सिस्टम प्रोसेसेस बिल्ड होंगे और आपका कंपनी खुश चलेगा। अब डीमार्ट में आपको लगता है राधा कृष्ण दमानी टेंशन में, मेरा कैशियर नहीं आया, मैं महीने में भाग गया, सिस्टम चल रहा है भाई। और कोई आदमी आएगा, उसको ट्रेन करने के लिए 30 मिनट्स लगते, क्यों? उसको एक चेकलिस्ट दिया है, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो आपने आदमी का पावर छीन लिया। कोई आदमी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये हुआ है, मैंने देखा हुआ है। होता है, तो बहुत कोई आदमी चला जाता है, जा भाई। आप देखो मल्टीप्लेक्स का आदमी टिकट जो आपको सर्व करता है, एक तो पूरा आज वो लोग ने बुक माई शो टेक्नोलॉजी बेस कर दिया, फिर भी कोई बुढ़े लोग आते टिकट देते हैं, वो आदमी आज फॉर एग्जांपल राजू हो या श्याम हो या और कोई पल्लवी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लेक्स वाले को, क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स बिठाए। सिस्टम इतना सिंपल है कि उसको दिमागी यूज नहीं करना है। जिस दिन आपके कंपनी में, ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, 80% पीपल विल नॉट यूज ब्रेन्स एंड फॉलो सिस्टम,
दैट इज द डे यू हैव ऑटो मोड। दिमाग सिर्फ 20% को लगाना है, बाकी लोग को आर्मी में भी लोग दिमाग नहीं लगाते। नीचे के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जाता है करो या मरो, आर्मी बनानी है। तो मल्टीप्लेक्स से टिकट में आया, उनको बोलने कि फलाना हमको ये मूवी देखना है, फॉर एग्जाम्पल हाउसफुल 5 आ रहा है, हाउसफुल 5 देखना है, ठीक है सर ये 10 शोज है, कौन सा सीट लेना तू देख ले, कंफर्म कर ले, फिर मैं अगर 1000 रुपया दे रहा हो और टिकट का प्राइस 800 हुआ, 200 रिटर्न देना, वो भी सॉफ्टवेयर बोलता है। यानी ये एम्प्लॉय को दिमाग ही यूज नहीं करना है, तो वो क्या ब्लैकमेल करेगा अमित भाई आपको? सही बात है। वो कल उठ के बोलता है सर पगार हाई मिल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जा भाई, मेरे को तो किसी को भी बिठाना है इधर 10,000 के पगार में, तू जा अभी के अभी जा। सिस्टम से आपने टीम का ब्लैकमेल पावर हटा दिया और जो 20% हनुमान सेना है उसको ग्रो कर दिया। ओके, तो पहले सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करो, सेना बना दो, सिस्टम्स डाल दो। सुपर्ब, सुपर्ब, अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल एमबीए मास्टर क्लास हो गया। यही लग रहा है मुझे। इंडियन गुड से इंडियन ग्रेट कैसे बनना, समझो ना अमित भाई, आपका और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस हम ये पॉडकास्ट के थ्रू हमारे ऑडियंस को दे रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे तो मजा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है बस आप, ये तो सवाल काम के नहीं है आज। जो आई थिंक मुझे लगता है आज आप कुछ अच्छा कुछ और भी खा कर आया हुआ है, एडिशनल कुछ 4, 5, 8, 10 किताबें। सर आज सुबह को मेरी बीवी ने आई लव यू बोल दिया क्योंकि वर्चुअल किसिंग करके आए हुए तो किसिंग का पावर बहुत है, किसी का बाहर, लेकिन डिस्क्लेमर सिर्फ खुद की बीविया को करना। सुपर्ब, सुपर्ब। सो लेट्स कम टू 5th S। कंटिन्यू करें कि कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दे? नहीं, कर ले, कर चलो ले, अमित भाई आपके और आपके ऑडियंस के लिए कुछ भी है। 5th S इज अल्टीमेटली बिजनेस हैज टू जनरेट सेल्स। सेल्स के बिना सब नल्ले हो। बिल्कुल भाई आप महान हो, आपके पास टीम है, स्ट्रैटेजी है, सिस्टम है, आप धंधा नहीं लेकर आ रहे हो, आप सेल नहीं कर पा रहे हो, आप कलेक्शन नहीं लेकर आ रहे हो, यू आर यूजलेस। करेक्ट। तो सेल्स करना सीखना चाहिए, और सेल्स करने का मतलब आपको खुद को फील्ड पे घूम के कभी कभी सेल्स करना चाहिए, हमेशा नहीं वो करना चाहिए। और सेल्स का सबसे पावरफुल फॉर्मूला अक्रॉस ऑल बिजनेसेस इज येड़ा बन के पेड़ा खाओ। तो इट इज एडा, AIDA। ओके, आपने सुना ये फॉर्मूला? नहीं सुना नहीं, बट एड़ा, हाँ ये सुना, एड़ा करके पेड़ा खाओ। बट AIDA इज एन एक्चुअल कॉर्पोरेट फॉर्मूला, ओके, जो मैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को पूरा दिन ट्रेन कराता हूँ। सुपर्ब। मैं शॉर्ट में आपको दिखा दूंगा, AIDA। ठीक है। ये सीख लो, गारंटेड आपका सेल्स टीम सुधर जाएगा। A इज अवेयरनेस, और अवेयरनेस मीन्स मार्केटिंग। सेल्स करने के लिए मार्केटिंग करो भाई। जो हमारे पुराने एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको पूछो अमित भाई मार्केटिंग क्या है, वो क्या बोलते हैं मालूम है? मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। नहीं, वर्ड ऑफ माउथ इसके लिए नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे पुराने कस्टमर्स है वो कम हो रहे हैं, देश में यूथ बढ़ रहा है और यूथ को आपके बारे में मालूम ही नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ कहाँ से होगा भाई? करेक्ट है। सब लोग अलर्ट हो जाए। जब मैंने ये बोला ना, कुछ एंटरप्रेन्योर्स रोते हैं, तुम्हारे पास 25 साल के नीचे के कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्यूचर है। सही बात। ये लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, ये लोग फ्यूचर स्पेंड करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे कि घर में कौन सा फ्रिज आएगा, हम क्या दिखेंगे, क्या खाएंगे। आप वही 40+, 50+ को सर्व कर रहे हो, उनकी तो अर्निंग पावर कम होगी, वो रिटायर हो जाएंगे और उनका बेस भी कम है। आपके पास यंग कस्टमर्स नहीं आ रहा है और आप बोलते हो वर्ड ऑफ माउथ। यंग कस्टमर्स में अवेयरनेस लाओ। तो ए इज अवेयरनेस, बिना अवेयरनेस धंधा नहीं होने वाला है। और मैं इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कि अगर धंधा करना है तो इट इज लाइक एन एरो, महाभारत। एरो को अगर आपको फायर करना है तो पीछे खींचना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो पीछे खींचने का मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक कदम पीछे जाना है, थोड़ा नुकसान होगा बट इन्वेस्ट करो सिस्टम में और मार्केटिंग में। लिंक्डइन, जितने भी B2B वाले हैं, एक्सपोर्ट्स वाले हैं, लिंक्डइन पावरफुल टूल है। जितने भी फास्ट फैशन वाले हैं, इंस्टाग्राम पावरफुल टूल है, गूगल रिव्यूज पावरफुल टूल है, लीफलेट पावरफुल टूल्स है। मार्केटिंग के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब चैनल पे मेरा एक पूरा मार्केटिंग का फ्री वीडियो है, Okay, जिसको इंटरेस्ट है आराम से वो देख ले। Amazing, ओके, आप देख लो, बट मार्केटिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स इज अवेयरनेस। लोगों को मालूम ही नहीं कि आप कोहिनूर हो, तो आपको धंधा कहाँ से मिलेगा? सो मार्केटिंग करो, ओवर मार्केटिंग मत करो, बट मार्केटिंग करो। तो ए इज मार्केटिंग, आई इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब नो योर टारगेट ऑडियंस। ओके, ना बोलना चालू करो। सेल्स के लिए कितना उल्टा है बट बहुत जरूरी है सर। ये सेल्स के लिए उल्टा है बट बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, तो लोगों को पावर आएगा। सर, मेरा एक एंटरप्रेन्योर जिसको मैंने फंडिंग दिया था, उसने 10 मोबाइल फोन स्टोर्स खोले। कोविड के बाद 2022 में मेरे पास वो आता है और बोलता है, अमित भाई मुझे बोलता है कि सर मुझे दुकान बंद करने, आई कैन नॉट सर्वाइव अगेंस्ट रिलायंस एंड फ्लिपकार्ट। आप एग्जाम्पल देख लो, वो बोलता है, लिटरली बोलता है, सर मेरे पास एक यंग कस्टमर आता है, 3 घंटा डेमो लेता है,
हम ना नहीं बोल सकते। सही बात है। डेमो लेते लेते हमारा ही संस्कार है कि भाई उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करो। हाँ, सही हम बात है। करेंगे, वहाँ पे हमारा संस्कार है। 3 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद वो एक फ़ोन सेलेक्ट करता है, समझो वीवो का, और इमीडिएटली बोलता है सर ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 26,000 का है, आप 28,000 का बेच रहे हो, आइदर यू मैच द प्राइस। मैंने तो डेमो ले लिया, या तो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले लूँगा। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट को मेरे जैसा ओवरहेड्स तो नहीं है ना, सही बात है। मेरे को डिपॉजिट लगता है भाई, रेंट लगता है, आदमी का पगार, इलेक्ट्रिसिटी, तेरा कोल्ड ड्रिंक का कॉस्ट, और मैंने जो ये इंटीरियर बनाया है, माल भरा है, उसका ब्याज। करेक्ट। तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो ना बोल दे, ना बोलेगा तो उसको रेंट भरना है, या तो हाँ बोले और एकदम थिनेस्ट मार्जिन पे काम करे, और थिनेस्ट मार्जिन पे काम करने के 2 साल बाद वो अपने सैलरी चुका नहीं सकता, वेंडर को चुका नहीं सकता, वो गाँव की जमीन बेचता है और धंधा बंद करता है। एंड आफ्टर कोविड 1 lakh मोबाइल फोन स्टोर्स हैव क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड रिलायंस एंड द बिग स्टोर्स। ये इंडियन की रियलिटी है, ये कोई बताता नहीं आपको सर, बट ये रियलिटी है। अब AID का फॉर्मूला, ओके, हमने आई का मतलब इंटरेस्ट इज नो हु इज द राइट ऑडियंस। इंटरेस्ट का मतलब किसको इंटरेस्ट आना चाहिए। हमने हमारे यही स्टोर जो बंद होने वाला था, मैंने बोला 1 साल का टाइम दो, भाई मेरे भी पैसे भाई, 1 साल का टाइम दो। बोलता ओके सर। हमने क्लियर बाहर बोर्ड लगा दिया अमित भाई कि नो प्राइस कंपेरिजन अलाउड। ठीक है, कोई भी यंगस्टर आता है उसको बोलते स्वागत है, आपको डेमो एक ही कंडीशन पे देंगे कि प्राइस कंपेरिजन नॉट अलाउड। कुछ चीज हमारे महंगे, कुछ चीज हमारे सस्ते, हमारा स्ट्रैटेजी। इससे सर 30% कस्टमर्स वापस जाने लगे। वो स्टोर दुखी सर, रोने लग गया, सर जो धंधा है वो आने तो बोला रुक जा। सर हमने मालूम है कौन सा कस्टमर ढूंढा, आज वो कंपनी का मैं IPO ला रहा हूँ, ये साल 140 करोड़ का प्रॉफिट है। 140 करोड़ का सेल्स नहीं सर, प्रॉफिट, और उसका IPO ला रहे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो कंपनी के बाद में नाम भी बोल दूंगा IPO आने के बाद। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी क्या मालूम है कि आपके पास ऐसा कौन सा कस्टमर है जो आपको आपके टर्म्स पे पैसा भी देगा और दुआ भी देगा। कौन होगा अमित भाई 140 करोड़ प्रॉफिट करने वाला? दादा दादी। हमने लीफलेट्स बनाए और दादा दादी को क्लियरली बोल दिया मंडे टू फ्राइडे ऑफ सीजन में दोपहर को 2 से 5 फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, फ्री मोबाइल रिपेयर। अच्छा। अब ये देखो दादा दादी इतने बेचारे पीड़ित है, घर पे हम बिजी रहते हैं। हाँ। उनको मोबाइल हैंग हो गया, किसको बोलेंगे? बहू को तो बोल नहीं सकते, 36 का आंकड़ा है। बच्चे को बोल नहीं सकते, बच्चे चंचल होते। हाँ। किसके पास जाए? दे आर फ्रस्ट्रेटेड। अगर आपने उनको बोल दिया 2 से 5 फ्री में हम ट्रेन करेंगे, हम आपका रिपेयर करेंगे, हम आपको सिखाएंगे व्हाट्सअप कैसे है, बैकअप कैसे है, एंटीवायरस क्या होता है, उबर कैसे यूज़ करना है, फेस टाइम कैसे करना है, तो ये लोग ने व्हाट्सएप में मैसेज वायरल कर दिया। एक टाइम पे 50-50 दादियाँ हमारे स्टोर पर आने लगी दोपहर को। और इंडियन मेंटालिटी क्या है अमित भाई, 2 अगर आपके चाट के स्टोर है, एक चाट के स्टोर पे 50 लोग खड़े और एक चाट के दुकान में 2 लोग खड़े, आप कहाँ पे जाओगे चाट करने? 50 पे। ये इंडियन मेंटालिटी है। करेक्ट है। जहाँ पे भीड़ है यानी कुछ अच्छा ऑफर रहेगा या कुछ अच्छी क्वालिटी रहेगी, वो भीड़ देख के मेरा धंधा बढ़ गया। ओके, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये दादियाँ जब आती है और बार बार आई, मोबाइल सीखने लग गई, फिर आता है दादी का बर्थडे। दादी का बर्थडे आता है तो बच्चा ऑफकोर्स माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप भी कुछ भी करोगे। पोता भी बोलते दादी हैप्पी बर्थडे, क्या चाहिए गिफ्ट? दादी बोलते लेटेस्ट आईफोन। और बोलते हेलो ना तुम्हारे बेजोस ना मोटा भाई, मेरे दुकान से। बोलता आपका दुकान कहाँ से हो? ये संडे है, चल मैं दिखाता हूँ। संडे वो आते हैं, वहाँ पे वो किसिंग फॉर्मूला का नॉलेज देखते हैं, सर्विस विद अ स्माइल देखते हैं। तो बाप अपने बेटे को क्या बोलते मालूम है? फ्लिपकार्ट से 2000 ज़्यादा है बट रिलेशनशिप है, सर्विस है, यहाँ से पूरा फैमिली लेते हैं। पूरा फैमिली यहाँ से लेता है, कहानी खत्म यहाँ पे नहीं होता। अब क्योंकि रिलेशनशिप हो गया, सेल्समैन ऐसा अपसेल करता है, दादी 1 लाख का फ़ोन ले रहे हो, इंश्योरेंस ले लो ना। हाँ। टूट गया तो 2-3 हज़ार रुपये का 6,000 का इंश्योरेंस जिसमें 70% मार्जिन है। दादी स्क्रीन गार्ड, कवर, वायरलेस चार्जर, अपने बेटे को बोल दिया कार चार्जर, ये ले लेके एक्सेसरीज ले लेके हमने 140 करोड़ का प्रॉफिट किया एथिकली। और दादी आज भी दुआ देती है। और हमने इसके साथ एक स्कीम रन किया कि कभी भी प्रॉब्लम आया हमारे टोल फ्री नंबर पे मैसेज करना, पिकअप ड्रॉप हम करेंगे, आपको स्टोर पे आना नहीं है रिपेयर के लिए। तो आदमी को सर्विस मिला तो 2000 दे देगा, जो कंपनी बंद होने वाला था। बिकॉज ऑफ किसिंग फॉर्मूला, द सर्विस विद अ स्माइल, द नॉलेज फॉर्मूला, एंड बिकॉज ऑफ नोइंग हु इज इंटरेस्टेड। ओके, ए यानी अवेयरनेस मैंने किया लीफलेट बांट के, और आई यानी राइट ऑडियंस को इंटरेस्ट दिलाया, सेल्स बढ़ गया मेरा सर। ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ग्राउंड पे आती है। ये कोई आपको वेस्टर्न किताब पे या यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगा। ए आई अवेयरनेस किया, इंटरेस्ट किया। डी का मतलब है डिजायर यानी सेल्स ऐसा करो कि सामने वाला आदमी हाथ जोड़े आपके सामने। और वो डिजायर का मतलब आप अपने सेल्स टीम को टॉप 10 ऑब्जेक्शंस की लिस्ट दे दो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हर एंटरप्रेन्योर को टॉप 10 ऑब्जेक्शंस का लिस्ट दे दो। कोई बोलता है सर महंगा है,
तो उसका जवाब होना चाहिए। कोई सर बोलता है कि मेरे को काफ़ी कोई क्वेश्चन बोलते हैं, सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके ट्रेनिंग से फ़ायदा नहीं हुआ तो मनी बैक गारंटी भाई, कर ले 1 महीना, सही बात है। कर ले। क्या तो राइटिंग में अभी उसका ऑब्जेक्शन ही नहीं है। कोई आदमी अगर हमको बोलता है सर अगर मैं 3 दिन में बीमार पड़ गया तो 1 साल का वैलिडिटी है, कभी भी कर ले। अगर कोई आदमी बोलता है सर मैं मेरे बच्चे को पूछूं, तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अभी बुक करेगा तो 100 मिलेगा, 1 महीने बाद करेगा तो 110 होगा, और हमारे प्राइसेस कंसिस्टेंट बढ़ रहे, वो बुक करके ही जाता है। और हम भी गलत नहीं करते, मेरे टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी वो वैलिडिटी के अंदर अगर मांगता है पहले रिफंड दो, बाद में फीडबैक कॉल लो। और वैलिडिटी के बाद भी अगर कोई मांगता है, कोई बीमार हो गया या कोई जेन्युइनली लॉस कर रहा है, दे दो भाई, दुआ कमाओ, दे दो। मैं तो बोलता हूँ जिस दिन हमने ये देना छूट से चालू किया ना, भर भर के आना चालू हुआ। ये होता है। तो डिजायर, ये डिजायर का मतलब है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दो, तो उसका डिजायर है। एंड लास्ट ए इज ऑलवेज बी क्लोजिंग, क्लोज करो, ऑलवेज बी क्लोजिंग। इसका एक रियल लाइफ स्टोरी देता हूँ। जिम बेटिंगर नाम का आदमी है जिसने एक सेल्स बुक लिखा, जो वन ऑफ माई फेवरेट सेल्स बुक है। वो आदमी डेल कार्नेगी से ट्यूशन लेता था, कंसल्टिंग लेता था। वो सुसाइड करने जाने वाला था, डेल कार्नेगी उसको रोका, भाई लाइफ में रुक, तू सेल्स कर। और उसको बोला तू सेल्स कौन से चीज़ का कर, इंश्योरेंस का कर, क्योंकि वो सबसे टफेस्ट चीज़ है। तो इंश्योरेंस बेच पाया तो तू मर्द बन जाएगा। इसने इंश्योरेंस सेल्स कर दिया, उसने लाइफ बदल दी और वो आज सेल्स का बाप बन गया। उसने एक बार बोला कि रॉकर फेलर, जो बहुत बड़ा टावर है, रॉकर फेलर को मेरा एक मीटिंग सेट करा दो। डेल कार्नेगी उसका कोच है। देखो जामवत रखने का फायदा, ऐसे वो रॉकर फेलर के साथ पहुंच नहीं सकता, जामवत के कारण, डेल कार्नेगी के कारण उसको अपॉइंटमेंट मिल गया। करेक्ट। अब रॉकर फेलर को बहुत गुस्सा आया। समझो मैं अमित भाई आपको कोई बोलूं इसको मिल लो तो आप मिलोगे, पर आपकी इच्छा नहीं मिलने की, तो क्या किया आपने, रॉकर फेलर ने उसको 2 घंटा बाहर बिठाया। फिर जैसे कैबिन में आया अंदर, रॉकर फेलर उठ गए, यू हैव ओनली 1 मिनट, आई एम बिजी, मेरे पास सब इंश्योरेंस है, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट माई फ्रेंड, 1 मिनट में क्या बोलना है तू बोल। और 1 मिनट में उसने ऐसा कुछ बोला कि आफ्टर 30 मिनट्स $1 मिलियन का चेक उसके हाथ में था। इसे कहते क्लोजिंग। क्या बोला रहेगा सर, गेस? नॉट श्योर। पहला चीज उसने बोला कि सर मेरे जिंदगी का सपना था आपसे मिलना, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी विथ यू सर, मेरे लाइफ का ड्रीम पूरा हो जाएगा। आदमी उधर ही ठंडा बैठा, सेक्रेटरी को बुलाया, कॉफी आने के लिए बनाने के लिए 5 मिनट खरीद लिया उसने। देखो बहुत स्मार्ट सेल्स में आपको ये स्मार्ट अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। एक्शन कैसे लेना है, ईगो मसाज तो करना पड़ेगा, मेक हिम फील स्पेशल। करेक्ट। उसने बोला मेरा लाइफ का ड्रीम है, तो अगर मैं आपको बोलूं अमित भाई आप मेरा लाइफ का ड्रीम आपसे मिलना, एक सेल्फी लेना, आप ना नहीं बोलोगे मुझे, कितना भी आप ये गुस्से में हो, ठीक है। फिर उसने बोला सर मैंने आपके बारे में अच्छा खासा रिसर्च किया, देखो ये कितना स्मार्ट है। उसने 3 दिन पहले आके सेक्रेटरी को फूल दिए, एक अच्छा परफ्यूम का गिफ्ट दिया और बोला कि आई रियली वांट टू हेल्प दिस कंपनी, कुछ मुझे सर के पेन पॉइंट्स बता दो। चालाकी, चाणक्य नीति लाइफ में करना पड़ेगा, एथिक्स गलत नहीं है। देखो जुगाड़ किया लेकिन एथिक्स गलत नहीं है। तो सेक्रेटरी को फूल दिया, सेक्रेटरी से इन्फॉर्म, उसने बोला सर आई नो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, सब है, लेकिन एक चीज़ है सर, आप एक अनाथ आश्रम चला रहे हो जो आपके माँ के नाम के ऊपर है। आप मुझे सिर्फ एक गारंटी दे दो कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे और आपकी टीम वो अनाथ आश्रम को अच्छे से चलाएंगे। आप मुझे एक गारंटी दे दो सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी मम्मी का नाम हमेशा अमर रहे। अब आपकी मम्मी के बारे में आप तो इमोशनल हो गए, उसमें मैंने कभी सोचा नहीं है। इमीडिएटली ए का मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। सर ये अनाथ आश्रम के नाम का पॉलिसी है, आपको कुछ हो जाता है तो अनाथ आश्रम को $100 मिलियन ट्रस्ट में मिलेगा और वो अगले 100 साल तक चलेगा। अगर आप रेडी हो तो साइन कर लो, 30 डेज ट्रायल पीरियड है, कैंसिल करना कैंसिल कर दो। सर ये रहा पेन, ऑलवेज बी क्लोजिंग। अभी वो ऑब्जेक्शन बोलता है, मैं बाद में सोचता हूँ सर 30 डेज ट्रायल है, डेल कार्नेगी मेरे को वाउच कर रहे हैं, मैं चीटर तो नहीं हूँ। सर डॉक्यूमेंट रेडी, आपको सिर्फ साइन करना है। सर प्लीज सर, आपकी मम्मी का सवाल है। आदमी ने साइन कर दिया, 30 मिनट्स के बाद $1 मिलियन का प्रीमियम मिल गया। क्या स्टोरी है जो सिखाता है आदमी के बारे में। रिसर्च करो, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश एंड ऑलवेज बी क्लोजिंग। वो डॉक्यूमेंट लेके आया था, पेन भी उसने निकाल के हाथ में दिया, सर सिर्फ साइन करना है और डिजायर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दिया। $1 मिलियन का प्रीमियम का चेक वो टाइम पे निकालना। तो सेल्स करना है तो एडा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर यानी ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो एंड क्लोज, ऑलवेज क्लोज। और इसमें एक तड़का डालूंगा, सेल्स करना बहुत ईजी है। हम बोलते हैं ना गंजे को कंघी बेचना, हिमालय पे बर्फ बेचना बहुत ईजी है, वन टाइम। करेक्ट। सेल्स इज लाइफ टाइम प्रोसेस। जो आदमी एथिकली सेल करेगा स्टार्टिंग में कम कमाएगा, बाद में भर भर के ट्रस्ट से कमाएगा। सर मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। अमित भाई कोविड के 12-18 महीने हमने किससे इनवॉइस ही नहीं भेजे, और हम तभी भी 200-300 क्लाइंट्स को कंसल्टिंग कर रहे थे।
और आप ये कमेंट में कोई भी एक क्लाइंट मेरे को बोल दे, मैं ओपन चैलेंज, हमने किसको भी पैसे नहीं चार्ज किए। अगर लोग हमें कोच या गुरु बोलते हैं तो टफेस्ट टाइम पे जब वो टीम को सैलरी नहीं दे सकते, फैमिली का पूरा ध्यान नहीं रख सकते, मैं कैसे पैसे लूँ? और अगर मैं पैसे नहीं ले रहा तो मैं इनका हाथ क्यों छोड़ूं? मेरा तो धर्म है। बट सर मेरी भी तो फैमिली है, मेरे भी एम्प्लॉयज है, मैंने अपनी पूरी सेविंग्स डिप्लीट कर दी। रियलिटी है। लेकिन आज जब मैं वो क्लाइंट को बोलता हूँ ना, सर मेरे कंपनी का IPO आ रहा है, 1 करोड़ का चेक डालो, वो पहले पैसा डालता है, बाद में डिटेल्स पूछता है कि सर क्या है कंपनी, क्या कर रहा है, क्योंकि इज्जत कमाए, ट्रस्ट कमाया। तो सेल्स करना है तो ट्रस्ट कमाओ, तो भर भर के रिपीट ऑर्डर्स मिलेंगे। ये है सेल्स का फॉर्मूला। सुपर्ब, अमेजिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने ये शेयर किया कि जो डिज़ायर वाला पार्ट है और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट, मुझे लगता है आई थिंक एंटायर, इनफैक्ट AIDA एंटायर, ये जो पार्ट है ना, ये नीड है। ये मतलब ये जैसे आपने कहा कि सेल्स के बिना तो कुछ होगा नहीं ना, जब रेवेन्यू आएगा ही नहीं, चाहे आप बाकी एरिया में आप कितने भी अच्छे हो। आपकी टीम में चाहे 5 पांडव भी आ गए, या सिस्टम लगा दिया, AI सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर फर्दर बिजनेस जनरेशन पर अगर फोकस नहीं है और वहाँ आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे, सर्वाइव कैसे करोगे? वाओ सर खाली पेट पे नेकी काम नहीं होता। खाली पेट से नहीं होता। तो पहले पेट भरो। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस चलाना है यानी गाड़ी चलाना है। मर्सिडीज हो, मारुति हो, ड्राइवर डिपेंड करता है, ड्राइवर आप हो। सही। इंजन है आपका ऑपरेशंस, जो आपका भीम, आपका हनुमान संभाल देगा। 4 टायर्स आपके बाकी पांडव है। एक है आपका सिस्टम, एक है आपका फाइनेंस, एक आप मार्केटिंग, एक आपका सेल्स। बट पेट्रोल या EV गाड़ी है तो बैटरी को चार्ज ही नहीं करोगे तो गाड़ी किधर जाएगा? पेट्रोल या बैटरी इज कैश फ्लो, और कैश फ्लो के लिए सेल्स चाहिए सर। ओके, तो सेल्स तो लगेगा भाई, उसके बिना धंधा नहीं होने वाला। तो एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। बंदे से धंधा बनता है, करेक्ट। तो मार्केट पल्स रखो, हौसला रखो, डिसिप्लिन रखो, स्ट्रैटेजी हटके बनो, या वो किसिंग वाला कुछ कर लो, ठीक है। उसके बाद सेना बिल्ड करो, सेना ब्लैकमेल नहीं करे इसलिए सिस्टम डाल दो, डेटा, और एक बार ये सब हो गया तो सेल्स पे फोकस करो। AIDA परफेक्ट। अब यहां तक भी 80% एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, 6 टेस्ट नहीं करते, और इसके लिए आप देखोगे कि बहुत 30 ईयर्स तक ऊपर हुए और 5 साल में गायब। बहुत केसेस देखे रहेंगे कि वो टाइम के हमारे ये राजा थे और आज वो गायब नहीं हुए। 6th S इज समय अनुसार चेंज, विच इज स्केलेबिलिटी। समय अनुसार चेंज नहीं करोगे तो आप गायब हो जाओगे। मैंने अपने खुद के फादर को दिखाया, बेटा एक टाइम था मैं कैश की बर्नी लाता था ऐसे। बोला पापा वो टाइम गया, आज के टाइम में आपने चेंज किया, सॉफ्टवेयर है आपके पास, मल्टीपल आउटलेट्स है आपके पास, ब्रांड है आपके पास, प्रॉफिट है आपके पास। नहीं, ठीक है पापा मिस्टेक हो गया, आज पापा सीखते। तो 6 जो है S, समय अनुसार चेंज, विच इज ओनली वन वर्ड, स्केल। लोग क्या बोलते हैं, सर पैसा थोड़ी ऊपर लेके जाना है, क्यों बड़ा करे? ये सब कमेंट्स में आएंगे आपको, ठीक है। और ये मैं इंसान हूं जो स्पिरिचुअल हूं, मैं बोलता हूँ स्केल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े नहीं करोगे तो उसका मतलब यू आर नॉट इम्प्रूविंग। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आप MBA बन जाओगे। मुझे बहुत आता है, सब अच्छा है, और जो आदमी MBA उसका दी एंड है। लाइफ में स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, और इसके लिए बड़ा बनो। इसलिए व्हेनेवर यू डूइंग गुड, इन्वेस्ट मोर इन टीम, सेना को और स्ट्रांग करो, इन्वेस्ट मोर इन सिस्टम, इन्वेस्ट मोर इन मार्केटिंग, सेल्स, ये सब आप करो तो आप बड़े बनेंगे। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी इस बारे में अक्सर बात करता हूँ, क्योंकि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात ही कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बात करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जब आप बढ़ते हो आगे, आप ये नहीं सोचते हो कि आप बढ़ रहे हो। अरे भाई, कितने लोग हैं जो आपके साथ बढ़ रहे हैं आगे, कितने लोगों की रोजी रोटी चला रहे हो। एक बंदा जो आज 50,000 ले रहा है, आप उसको लाख रुपए कब दोगे? जब आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचोगे। कितना, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप लाइफ में किसी का भी भला करना चाहते हो, देश का भला या दुनिया का भला, तो आपको ग्रो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। यस, पैसे कमाने पड़ेंगे। और 2 चॉइस है, अगर अच्छे स्पिरिचुअल लोग नहीं बढ़ेंगे तो फिर कौन बढ़ेगा? तो नेगेटिव लोग बढ़ेंगे। ओके, मैं बोलता हूँ धंधा करना भी स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा फॉर्म है। बहुत सही। यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यू आर गिविंग ग्रोथ, यू आर गिविंग टैक्सेशन, एंड यू आर गिविंग चैरिटी। आप देखो एंटरप्रेनर्स ही मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, हम एंटरप्रेनर्स ही डोनेट करते हैं यूजुअली, NGOs भी हम ही चलाते हैं मेजर। तो भाई स्केल करो, और स्केल का मैं एक एटीट्यूड देता हूँ, द स्मॉल विल ऑलवेज फाइट। ओके, कुछ लोग बोलेंगे अमित भाई का फॉलोअर्स बढ़ गया, जलते हैं, नेगेटिव करो। आप और किस पे जलोगे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द स्मॉल विल ऑलवेज फाइट, द बिग विल ऑलवेज कोलैबोरेट। राइट। स्केलेबिलिटी का सीक्रेट है कोलैबोरेट। इफ यू कैन नॉट विन देम, जॉइन देम। राइट। ओके, सबसे फेवरेट मेरा एंटरप्रेनर है मोटा भाई, मुकेश भाई। वेदर यू लव हिम और हेट हिम, वो खुद सिंपल है। नीता भाभी स्टाइलिश है, बट वो आज भी सिंपल है, शर्ट पैंट में आता है, सिंपल। रोज 3 घंटा बुक पढ़ता है सर, रोज
ही स्टिल हंग्री, स्टिल फुलिश। Awesome. 3 घंटा क्यों बुक पड़ेगा? ही हैज द बेस्ट सेना, बेस्ट एक्सपर्ट्स, वो बेस्ट एक्सपर्ट्स को लाता है। और सबसे बेस्ट है ना, वो चाहता था कि इलॉन मस्क इंडिया में नहीं आए, मेरा जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जाएगा। उसने ट्राई किया। अब इलॉन मस्क के पीछे है पुष्पा, अपना रियल पुष्पा, डोनाल्ड ट्रंप। तो इलॉन मस्क इंडिया में आने वाला ही है। इसने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो उसने क्या किया मालूम है? इलॉन मस्क आई लव यू, वेलकम। जियो और स्टारलिंक साथ में डेटा काम करेगा, कोलैबोरेट कर लिया। उसका और एक दुश्मन है मार्क जकरबर्ग, बहुत टाइम से लॉन्च करने वाला था, नहीं करने दिया। वो चाहता था कि मेरा ही सोशल मीडिया बने। उसे पता चला कि यार अब जकरबर्ग के पास इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक है, नॉट स्टॉपेबल है। और फ्यूचर एआई का है। अब बेचारा मोटा भाई सोचे कि एआई मैं खुद करूँ, उससे अच्छा एआई का बाप कौन है? ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन है। तीनों ने नई कंपनी खोल दी, मार्क जकरबर्ग, ओपन एआई एंड मोटा भाई एआई इन इंडिया कंपनी खोल दी। द बिग कोलैबोरेट एंड स्केल। और हम छोटे बच्चे एक दूसरे के पैर में खींचते। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक आदमी आया और पेड़ा लेके आया और बोला सर ये सर सिर्फ हमारा 10 लाख का लॉस हुआ और मेरे बाजू वाले कॉम्पिटिटर्स का 25 लाख लॉस हुआ, आप ये पेड़ा खाओ। मैं बोला भाई तू प्रॉफिट जनरेट कर, तुझे ये बात की खुशी है कि मेरा लॉस कब हुआ, उसका ज्यादा हुआ है। क्या माइंडसेट है? हम क्रैप माइंडसेट से एक दूसरे की टांग खींचते हैं, द बिग कोलैबोरेट माइंडसेट। आप देखो, हम बोलते हैं ना पॉलिटिशियंस के लिए दिन भर हम ट्रोल करते हैं, यही पॉलिटिशियंस दिवाली पार्टी में एक दूसरे के गले मिलते हैं। यही पॉलिटिशियंस एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। कहने का मतलब मैं पॉलिटिक्स बात नहीं करता हूँ, दे कोलैबोरेट। उनको जहाँ फायदा होता है वो कोलैबोरेट करते हैं। तो आप बिजनेस में क्यों नहीं, क्यों दुश्मन बना रहे हो? कोलैबोरेट करो। तो कोलैबोरेट करो, राइट टाइम पे फंडिंग लो, राइट टाइम पे आईपीओस निकालो, राइट टाइम पे फ्रेंचाइजी करो। कंफर्ट जोन पे रहोगे तो समय अनुसार नहीं बदलोगे, आप खत्म हो जाओगे। समय अनुसार बदलोगे, कोलैबोरेट करोगे, स्केल करोगे। स्केल करने का मतलब री इन्वेस्ट प्रॉफिट। मैं बहुत सारे जैन, मारवाड़ी, बनिया ऑडियंस को देखा, जब उनके पास बोलता हूँ ना सर एक 50,000 का आदमी रख दो, अमित भाई उनका चेहरा साईं 50,000 चरिया हो गया है, ऐसा ऐसा। और फिर मेरे को वो बिजनेस कोच डॉक्टर मानते, सर ये धंधे से 20 साल में हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, ये धंधे से सर हमारा आलीशान घर है, ये धंधे से हमारा बच्चा अब्रॉड बढ़ रहा है, ये धंधे से हमने इतना गोल्ड लिया। तो मैंने बोला जो धंधा आपको कमा के दे रहा है वो धंधे को आप थोड़ा री इन्वेस्ट नहीं कर सकते? सही बात। आप एक आदमी सिस्टम मार्केटिंग नहीं डाल सकते? फिर उनकी आँख खुलती है, यार हमने ये सब तो ये धंधे से बनाया, तो अभी हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो री इन्वेस्ट करो। ये 6 टेस्ट है। अमेजिंग, यस, अमेजिंग। लास्ट टेस्ट क्लियर कर दे। यस, स्पिरिचुअल। ये सब करने के बाद हर एंटरप्रेन्योर को अपना रिटायरमेंट डेट लिखना चाहिए। वी डोंट लीव कंट्रोल, मैं ही सब कुछ करूंगा, नहीं। लुक एट मुकेश भाई, ही इज लर्न फ्रॉम हिज फादर्स मिस्टेक। उसको फादर को लगा मेरे बच्चे साथ में रहेंगे, फादर गुजर गए, बच्चे लड़ रहे थे, थर्ड पार्टी को आना पड़ा अनिल अंबानी और मुकेश भाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मोटा भाई ने उनके जीते जी, बेटा तू ईशा तू रिटेल और एजुकेशन ले ले, ठीक है, अनंत तू ये ले ले, आकाश तू ये ले ले, डिवाइड कर लिया। तो आज हमें पता चल रहा है कि अनंत अंबानी जियो यूज करेगा, आकाश अंबानी फॉर एग्जांपल और कुछ यूज करेगा, ऑयल एनर्जी, जो भी है उन्हें डिवाइड कर दिया, अपने जीते जी डिवाइड कर दिया। अमेजिंग। और क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एस का मतलब है स्टेप बैक, लेट योर टीम सिस्टम रन एंड यू नाउ फॉलो गौतम बुद्धा या महावीर भगवान। तुमने अचीव कर लिया, अब औरों के लिए जी भाई, अब औरों के लिए जी। जैसे मेरा भी एक प्लान है, हम 1 नंबर पे अचीव हो अगले 5 साल 10 साल के बाद, तो मैं कंपनी से स्टेप बैक करूंगा, हर वीक डेटा ऑडिट करूंगा, हर वीक बात करूंगा, मेरा बच्चा है बट वो कंपनी रन करेंगे और मैं स्कूल कॉलेजेस में गरीब एंटरप्रेन्योर्स को फ्री में पढ़ाऊंगा। ये मेरा सपना है, जब हो पूरा हो। और ये स्टेप बैक का ये भी मतलब है कि स्पिरिचुअल का मतलब कि मेरा जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। तो एनजीओ खोले, ये खोले, तो 7th एस भी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, पूरी जिंदगी हम गधे जैसे काम किए, कमाए, मर गए, ऊपर तो बिजनेस नहीं लेके जाएंगे, ऊपर तो पैसे नहीं लेके जाएंगे, ऊपर तो लेके जाएंगे एस से संस्कार और दुआएं। तो 7th एस, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ कि पेट भरा नहीं तो स्पिरिचुअलिटी की बात मत करो। सही बात। पहले पेट भर लो, बड़े बन जाओ। एक बार आप एक लेवल पे आ गए, कंपनी का नेवर एंडिंग है सर। आज मोटा भाई भी सोचता है मैं और अमीर बनूं, नेवर एंडिंग है। इलोन मस्क भी सोचता है कि अर्थ को कैप्चर कर लिया, अब मैं मंगल पे जाऊं। ग्रीड इज नेवर एंडिंग। 7th एस इज स्पिरिचुअल, यू स्टेप बैक, लेट योर टीम सिस्टम रन। ओके, आप सिर्फ नेटवर्किंग करो, पीआर करो, आप डोनेशन करो और आप अपना भविष्य सुधारो। तो 7th एस इज स्पिरिचुअल। तो ये स्टेज में मैं हमेशा बोलता हूँ, फर्स्ट एस इज एकलव्य। हाँ, एकलव्य जैसा लर्न करो, सेल्फ को लर्न करो। सेकेंड एस इज स्ट्रैटेजी, चाणक्य बनो। थर्ड एस रामायण, राम भगवान जैसे टीम बनाओ, कृष्ण भगवान जैसे टीम बनाओ, राइट। 4th एस इज सिस्टम, यानी शनि भगवान बन जाओ। सिस्टम यानी डिसिप्लिन, नहीं तो डंडा, क्लियर। 5th एस इज धंधा चाहिए, तो कंटिन्यूस बाहर घूमते जाओ, चक्र से बाहर घूमते जाओ। उसके बाद स्केल, ट्राई टू ग्रो,
ट्राई टू ग्रो। एंड 7th एस इज आप महावीर भगवान जैसे गौतम बुद्ध से बाहर निकल जाओ। तो महाभारत और रामायण और जैनिज्म और सिखिज्म और हिंदुइज्म में ही सब नॉलेज है सर। सही बात है। यहाँ से इंस्पायर हो तो धंधा अच्छा होगा। तो ये 7S फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करोगे तो 7 डिजिट में हर महीने प्रॉफिट आपको मिलेगा। अमेजिंग, सुपर। आई थिंक वो आपने सही बोला कि मुझे लगता है आज नॉट जस्ट गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड टू लास्ट, जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है आज ये बहुत अच्छी एक मास्टर क्लास हो गई है। एंड बियॉन्ड इट आई बिलीव, बियॉन्ड इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आज आपसे समझी हैं ये मैंने पहली बार सुनी है। क्या बात। और बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर आपकी किताब आ रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कई बार ना ये सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आप बहुत मुश्किल है अब कहीं पर अवेलेबल होना, कहीं से मिलना। ये उन्हीं से मिल सकती है, जैसा आपने कहा कि आप 500 से ज़्यादा कंपनी को स्टडी कर चुके हैं कि वो क्यों फेल हुई, या जो आज सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो क्यों सक्सेसफुल हुई। आई थिंक ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद ही कोई अपना इतना विजडम शेयर कर सकता है। आई थिंक मुझे जेन्युइनली एक ऐसा फील हो रहा है कि वापस है आपका हमारे पॉडकास्ट पे वापस आना, ये मेरे लिए वापस एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनने वाला है। और मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है इसका। एंड जब भी हम दोबारा मिलेंगे एंड I'll be in touch with you on this कि मैं how I'm doing at my personal, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंसाइट पहले भी लास्ट टाइम भी बहुत मिले थे, मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया और मुझे वापस से ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से वो डोज मिल गया है आपका, कि डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, जहाँ से मेरे को लगता है अब मैं फर्दर कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अमेजिंग, सुपर। तो अब मैं क्विकली मैं बात करना चाहूँगा आपकी जो किताब आ रही है उसका, मुझे तो टाइटल बहुत पसंद है उन दोनों किताबों के। तो आप वो किताब किस बारे में है, थोड़ा सा बताइए ना उनके बारे में। देखो मैं फैन हूँ हमारे संस्कार के, हमारे संस्कृति के और साइंस का। तो मैं हार्डकोर लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहता हूँ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप देखो 80% इंडिया में भी आज जो कंटेंट है ना, या तो वो जापान से, या तो वो वेस्ट से, या जर्मनी से इंस्पायर्ड है, बट हमारा इंडियंस की सोच बहुत अलग है। तो मेरा 2 बुक्स में निकाल रहा हूँ। फर्स्ट इज अमेजिंग लीडरशिप थ्रू 7 चक्रास। हमारे 7 चक्रास है और हमारे पास हजारों साल से वो नॉलेज है। प्रैक्टिकल आज के डिजिटल एआई के युग में 7 चक्रास को यूज करके एक अच्छा लीडर कैसे बनना। आप हाउसवाइफ हो या एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, अच्छा लीडर बनना बहुत जरूरी है। एंड माय सेकंड बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज हाउ टू बिकम अ बिलियनर इन बिजनेस यूजिंग 9 प्लैनेट्स एनर्जी। यानी ये 7S है, उसका ही एक सिंपल एक्सटेंडेड फॉर्म है कि सूर्य का मतलब लीडर है, चंद्र का मतलब स्ट्रैटेजी है, मंगल का मतलब आर्मी है। तो ये पूरा डिटेल स्टेप्स को प्रैक्टिकल 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को यूज करके आप कैसे बिजनेस बिलियनर बन सकते हो। ये 2 किताब हम लॉन्च कर रहे हैं। अमेजिंग। तो मतलब जब हम एक और सवाल है मेरा आपके यहाँ पर। आई एम श्योर आपकी किताब आएगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू बाय एंड आई डेफिनेटली टेक योर साइन कॉपी। बिल्कुल, थैंक यू, ऑनर रहेगा। लेकिन मुझे एक और चीज़ समझाइए कि अगर कोई भी इंसान आज के टाइम में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं कई बार ये देखता हूँ, आई थिंक मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी पूछा था इस सवाल, बट आई वांट टू रिपीट प्लीज। ठीक है, कि कई बार मैं देखता हूँ कि आज का जो यूथ है, जो बहुत सारे आइडियाज़ जिसके पास है, वो कुछ शुरू करना चाहता है, बट या तो इनफ सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट इन द सेंस गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, या उनको नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या गाइडेंस टूल हो सकता है, दूसरा कि अगर कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, थर्ड आज के टाइम में अगर एक जो फियर भी है गवर्नमेंट का, या जीएसटी प्रोसेसेस सिस्टम इन प्लेस, जो सरकारी कामकाज हैं उसको लेकर जो डर है, तो ये तीनों सवाल मैं एक साथ ही पूछ रहा हूँ। इस डर से बाहर निकल के अपनी जर्नी को कैसे शुरू करना चाहिए लोगों को? देखो मैं बोलता हूँ ये डर आपके लिए है, हमारे जैसे लोग के लिए तो ये हाथ का मेल है, बिकॉज वी आर लिविंग दैट। तो आपके लाइफ में एक अच्छा जामवंत होना चाहिए जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो आपका पोटेंशियल निकाले। अब पहला क्वेश्चन है सर हेल्प कहाँ से मांगे, तो ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है सर। ढूंढोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। हाँ। भगवान को ढूंढोगे तो भगवान भी दिखेगा, और भगवान से मांगोगे तो ही वरदान मिलेगा। हाँ, करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, आप ढूंढो, आप मांगो, और यही सिलसिले में बहुत अच्छे अच्छे लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ है आप, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आर विलिंग टू हेल्प, बट जेन्युइन इंटरेस्ट। मैं आपको एक प्रॉब्लम बोलता हूँ सर, मैंने कोई पॉडकास्ट में बोल दिया कि मैं कोई यूथ को हेल्प करूंगा, बट कंडीशन है उनमें स्पार्क होना चाहिए। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे से रिप्लाई आता है, सर आपने कमेंट किया था, आप अभी यह शेयर पे और हमें गाइड करें। भाई तो क्या मांग रहा है, किससे मांग रहा है? तो हमने एक चीज कर दिया, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प पीपल। एवरी थर्सडे
रात को 10 बजे फ्री यूट्यूब लाइव 1 घंटा हम आते हैं हर थर्सडे। अमेजिंग। कभी मैं बिजी हुआ, बीमार हुआ तो मेरा सीनियर टीम मेंबर, मेरे हनुमान, मेरे लक्ष्मण आ जाते। अमेजिंग। और 1 घंटे में कोई पैसा नहीं है, फ्री है। हाँ। आप बसेश गाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डन। इंस्टाग्राम पे भी लाइव आते हैं, आपको जो पूछना है पूछो, हम देते। सुपर। कंपनी कैसे फॉर्म करना, जीएसटी क्या नॉर्म्स होता है, फंडिंग कैसे रेस करना, आप हर थर्सडे पूछिए। और ये मैं कमिट करता हूँ, जब तक हमारा कंपनी है, मेरे कंपनी का कोई ना कोई सीनियर टीम मेंबर, मैं, मेरा लक्ष्मण, मेरा हनुमान, ये लोग आएंगे और आपको गाइड करेंगे। वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। करेक्ट। और मुझे, मेरा ये एटीट्यूड है, आप जितना दोगे ना उतना बढ़ेगा। लक्ष्मी और सरस्वती फ्लोइंग से बढ़ता है, पकड़ने से नहीं बढ़ता। तो भगवान ने दिया है, अब दो। सेकेंड सर, अगर जेन्युइनली, ये आपके चैनल पे बोलता हूँ बट विद स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपके अंदर स्पार्क है, बिजनेस में दम है, हम आइडियाज को जीरो वैल्यू समझते हैं सर। आइडियाज बहुत है सर, बैठे बैठे इधर से हमने ताजमहल बना लिया। आइडिया का प्रूफ होना चाहिए, लिटिल एग्जीक्यूशन आई वांट यू शुड हैव एटलीस्ट 20-30 कस्टमर्स। आई वांट सम एटलीस्ट डेमो, सम सैंपल, सम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपके पास, आपके ऑडियंस के पास स्पार्क है, तो मेरा एक लिंक है baseshgala.com/risex। ओके। मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें आप अप्लाई करिए। ठीक है। अप टू 11 लाख रुपीस, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख हमने दिया है। 11 लाख सर एक अच्छा अमाउंट है। सुपर्ब। हम आपको गिफ्ट दे रहे, ना उसके सामने शेयर्स चाहिए, ना ब्याज चाहिए, सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि जब आपके पास पैसा होगा, आपको चाहिए तो आप रिटर्न करिए, आप डोनेट करिए, किसी को और हेल्प करिए, आपसे सिर्फ प्रॉमिस चाहिए। हम जिंदगी में कभी वो पैसा नहीं मांगेंगे, ये उम्मीद के साथ कि आप उसका मिसयूज ना करो। और उसके साथ साथ हम हमारा 9 months to 12 months का हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग सपोर्ट भी आपको देंगे। ठीक है। पैसा तो ठीक है, बट गाइडेंस, पर्सनलाइज सपोर्ट, वो भी हम देंगे टू सिलेक्टेड पीपल। अब एक रिक्वेस्ट है, ये मैंने बोला, ये मैंने और एक पॉडकास्ट पे भी बोला था सर। लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर पैसे दो। अरे भाई अप्लाई कर मेरे बाप। अच्छा, अप्लाई करने के लिए लिटरली ये आता है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और एक छोटा सा, हम बोलते हैं 1 मिनट का वीडियो अपना एक्सप्लेन कर, और ये प्राइवेट रहेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट लोग सबमिट ही नहीं करते, वीडियो बनाते नहीं है। यानी हमारा यूथ थोड़ा लेजी है। पैसा चाहिए, मेंटरिंग चाहिए तो अप्लाई करो भाई, हम देने के लिए रेडी है। और ये तो बहुत कम मांग रहे हो आप, मतलब 10-11 लाख रुपए आप किसी को, 1 लाख रुपए भी आप किसी को इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो फॉर्म फिल करने के लिए भी बिलिंग नहीं है, तो मतलब सही है फिर वो। आप मानो सर, मैंने जितने लोग, थाउजेंड्स में से रीच ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, जब मेरा टीम उनको लिंक भेजता है, अब तक सिर्फ 32 एंट्रीज है। यानी ये लेजीनेस, बट ये भी हम देने चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल हम एटलीस्ट 10, 12, 15, 20 जन को हम 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख दे, पर मोर इंपॉर्टेंटली उनको वो मेंटोरिंग, वो नेटवर्किंग, वो गाइडेंस मिले। तो हम ये 2 प्रोग्राम आपके चैनल, आपके ऑडियंस को भी देना चाहते हैं कि हमारे इससे बहुत अच्छे लोग हैं, आप जुड़िए और आप ग्रो करिए। क्योंकि जब मेरे देश का एंटरप्रेन्योर बढ़ेगा, तो ही मेरा देश का यूथ को एम्प्लॉयमेंट बनेगा, टैक्सेशन और समाज सेवा बढ़ेगा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छे से सम अप आपने कर दिया है, और मुझे डेफिनेट लगता है, आई थिंक ये जो आपका जो आपका वो खुला हुआ दिल है ना, ओपन हार्ट, जहाँ पर विलिंगनेस टू गिव बहुत ज़्यादा है, और जहाँ आप जेन्युइनली यू वांट टू हेल्प पीपल, क्योंकि अगेन आई एम श्योर ये दिस कम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपने ये बोला कि यार पैसा तो हम कमा ही लेंगे, पैसा तो विल कम एनीवे, बट उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों को हम बिल्ड कर पा रहे हैं। आपने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि IPO रिलीज करने में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और आई थिंक इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। और मुझे जो मेरा सबसे पहला भी सवाल था कि लोगों को अगर ये सही एड्रेस पता है ना, किसके पास जाना है और गाइडेंस कहाँ से लेनी है, मुझे लगता है आई थिंक उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब एक रियल आदमी, जैसे मैं किताबों को बहुत मानता हूँ कि किताबों से ऊपर कुछ नहीं होता, बट मुझे लगता है कि किताबों से ऊपर वो इंसान होता है जो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका होता है और लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों चीज़ें जब क्लब होती है, उससे वाइल्ड कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। अमेजिंग, सुपर। सो थैंक यू सो मच भाई, आई लव्ड इट। एंड अगेन ये जो पूरा कन्वर्सेशन था, मुझे समझ में नहीं आया कि कब हमारा वक्त निकल गया, लेकिन जो एवरी वर्ड जो आपने शेयर किया, इट इज़ अ गोल्ड, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और अगर किसी को भी बहुत सारी, अगर महसूस हुआ कि मज़ा आ गया, ए वर्ड टू वर्ड एक ऐसा वैल्यू ऐड हुआ है कि जो कि मज़ा आ गया, और पहले से भी बेटर आपको लगा कि यार लास्ट तो पॉडकास्ट तो धमाल था और ये तो बहुत ही अमेजिंग है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बशेश भाई के जितने भी लिंक्स हैं जो उन्होंने भी शेयर किए हैं, मैं सारे फॉर्म लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको, अगर जेन्युइनली यू वांट टू बिल्ड समथिंग रियली बिग इन योर लाइफ, आई कैन डेफिनेटली विद प्योर हार्ट एंड ऑनेस्टली कैन टेल यू कि आई थिंक दिस इज द पर्सन जिसको आप वाउच कर सकते हो, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो। और सबसे, आपने तो सारे फ्री सोर्सेज भी बता दिए कि यूट्यूब पर भी शेयर कर रहे हैं, हर जगह शेयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास एक्सक्यूज होना चाहिए कि
हमें लोग नहीं है हमारे पास, या हम कैसे गेट इन टच आए जो सक्सेसफुल हैं या जो बहुत बड़े लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जेन्युइनली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड अगेन। मुझे वापस से आज ये महसूस हुआ कि जो ये हमारी पॉडकास्ट की जर्नी है ना, ये हमें कितना ग्रो करने में, आप जैसे लोगों से मिलने में इतना मदद कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक पॉडकास्ट करने की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज मीटिंग अ पर्सन लाइक यू। नहीं थैंक यू। और ये सर आपका और मेरा कंट्रोल नहीं, ये ऊपर वाले की इच्छा, यूनिवर्स की इच्छा है कि व्हेन गुड पीपल मीट टुगेदर ग्रेट थिंग्स हैपन। अमेजिंग, सुपर भाई। विशेष भाई बहुत बहुत वापस से थैंक यू आपको। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड एंड लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।